रोटी पानी हो तो मैं
हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो काइंडली मुझे एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, तो आई थिंक सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है। तो बाकी देखो ना, इस ट्रेनिंग सेशंस के रिगार्डिंग आपको है ना यूट्यूब का लिंक भी मिल चुका होगा। तो बहुत सारे पर्सन है ना कहीं यूट्यूब पे इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे है ना अकॉर्डिंग टू दिस सेशन आपको इंस्ट्रक्शंस गाइड की गई होंगी कि इस सेशन के लिए है ना जस्ट 1000 पार्टिसिपेंट्स के लिए स्पेस है। ठीक है। तो बाकी देखो, जितने भी पर्सन अभी तक चलते फिरते इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो वो काइंडली एक प्रॉपर प्लेस ले लीजिए। ठीक है। और बाकी जितने भी है ना यहाँ पे सीनियर्स हैं जिन्होंने अपने पर्सन्स को ना यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड किया है, तो वो भी काइंडली उनसे ना प्रॉपर अटेंटिव होके सेशन को लगाने के लिए बोले। जैसा कि आज सभी देखो है ना पोस्टर देख के आए हो कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, हाँ जी, किस टॉपिक पे होने जा रहे हैं। चैट में बताइए मुझे, है ना, देखते हैं कितने पर्सन प्रॉपर ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो देख के आए हैं, है ना, और पूरी एक्साइटमेंट के साथ सेशन को लगाने आए हैं। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मुझे चैट में बताइए, हाँ जी, कितने पर्सन हैं जो देखते हैं, है ना। बिल्कुल डेफिनेटली देखो ना, बहुत सारे पर्सन्स का आ रहा है, व्हाई फॉरएवर, व्हाई टू डू दिस बिजनेस। डेफिनेटली देखो, आज का जो हमारा सेशन है ना, होने जा रहा है कि क्यों हमें देखो इस बिजनेस का पार्ट बनना है, क्यों हमारे लिए ये बिजनेस आज के टाइम में करना जरूरी है। देखो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स हैं, है ना। कुछ यहाँ पे हाउस वाइफ है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जॉब वाले पर्सन्स हैं, है ना। हर पर्सन का मेन मोटिव लाइफ में यही होगा कि हाँ यार, एक कैरियर बनाना है, सेट होना है ना। अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे हमारे ड्रीम्स होंगे, बहुत सारी ऐसी नीड्स होंगी, है ना, जिनको शायद हम अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं। और उसके रिगार्डिंग हम अपनी लाइफ में है ना ऑप्शंस को सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बाय चांस देखो आज आपकी लाइफ में ये कंसेप्ट आया है, लेकिन अभी प्रॉपर आपको क्लैरिटी नहीं हुई होगी कि हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्या सिस्टम है, क्या फ्यूचर है ना, एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है भी या नहीं। तो देखो आज के रिगार्डिंग ये हमारा सेशन रहेगा जिसमें आपको बताया जाएगा व्हाई टू डू दिस बिजनेस, क्यों हमें इस बिजनेस को करना चाहिए, क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, क्या आज के टाइम में है ना इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस की ग्रोथ है। तो उन सारी चीजों के बारे में जो आज आपको गाइड करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही अमेजिंग मेंटोर हैं यहाँ पे। हाँ जी, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे मुझे बता रहे हैं, है ना, पोस्टर में आई थिंक नेम देख के आए हैं। डेफिनेटली मिस मनदीप मैम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो है ना बहुत सारे पर्सन्स मिले भी होंगे और कुछ पर्सन्स का आज फर्स्ट डे है। ठीक है। तो थोड़ा सा आज के होस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है। तो देखो, अगर मनदीप मैम की बात करें तो मानसा पंजाब से बिलोंग करते हैं, और इस सिस्टम में आने से पहले जैसे हर पर्सन का होता है कि हाँ जी अपना कैरियर बनाने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना, तो सेम ऐसे ही मनदीप मैम है ना बैंकिंग एस्पायरेंट रह चुके हैं। अपने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते टाइम बाय चांस उनके लाइफ के अंदर ये फॉरएवर का कंसेप्ट आया, है ना, प्रॉपर आपकी तरह जैसे आज आप ट्रेनिंग्स मीटिंग से सीख रहे हो, तो उन्होंने भी प्रॉपर अपनी लर्निंग पे फोकस किया, प्रॉपर ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को लगा के इस कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी की, देखा कि क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, क्या इस बिजनेस में आके उनका फ्यूचर बन सकता है। तो ये सारी क्लैरिटी करने के बाद उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया, और आज उसी डिसीजन की पावर की बात करें तो देखो यहाँ पे आज इस सिस्टम में एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो है ना कहीं वो कुछ जर्नी आपके साथ खुद भी शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ पे अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाया, किन किन चीजों को है ना नोट डाउन किया। और आज के टाइम में अगर बात करें तो मैम खुद ही सीनियर मैनेजर नहीं है, टीम के अंदर भी बहुत सारे हाउस वाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, बॉयज गर्ल्स, सभी को है ना मैनेजर, सीनियर मैनेजर पे है ना ग्रो अप करवा के लाखों का अर्न करना सिखा रही हैं। और उसके बाद बात करें है ना इस सिस्टम के अंदर मनदीप मैम है ना इस सिस्टम से मिलने वाले इंसेंटिव्स को भी लगभग क्वालिफाई कर चुके हैं। ये सारी चीजें आपको आगे जाके पता चलेंगी, लाइक कार प्लान, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर, है ना, ग्लोबल रैली, बहुत सारे कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हैं जिनमें से मनदीप मैम क्वालिफाई कर चुके हैं, आज टॉपर्स में आते हैं, है ना। तो आज वो आपको प्रॉपर देखो इस सिस्टम के बारे में अच्छे से गाइड करेंगे
लेकिन है ना उससे पहले देखो है ना, एक तो सभी पर्सन अपने सीनियर्स को जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट दे दीजिए ताकि वो आपकी अटेंडेंस लगा सके, है ना। बाकी अभी भी अगर आपका कोई पर्सन रहता है तो आप जल्दी से जल्दी यूट्यूब का लिंक अपने पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आज का सेशन उनका किसी भी हाल में मिस ना हो, क्योंकि इस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए ना आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारी चीजों को लेकर है ना आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इनवाइट करते हैं आज के होस्ट, है ना, मिस मनदीप मैम को। तो बाकी जो पर्सन्स अभी भी चलते फिरते हैं, काइंडली अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, प्रॉपर डायरी पेन लेके बैठिए, ताकि हम चाहते हैं भाई आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। आप भी यहाँ पे है ना अपना एक अच्छे से क्लैरिटी करके इन फ्यूचर अपना यहाँ पे डिसीजन लेके वो सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर ले सको, है ना, वो सारी चीजों को अचीव कर सको, आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सको। तो उसके रिगार्डिंग आज मैम आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। तो हम इनवाइट करते हैं मनदीप मैम को। हाँ जी मनदीप मैम, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है। ओवर टू यू मैम। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई जस्ट होप आप सभी बढ़िया होंगे और एक्साइटेड होंगे आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है जी। तो बहुत सारे हमारे बीच में आज हमारे न्यू फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने आज या कल ही इस प्रेजेंटेशन को देखा होगा, इस है ना वर्क के बारे में जाना होगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी 10 15 20 दिन से ये ट्रेनिंग लगा रहे होंगे और कुछ काफी पुराने पर्सन भी होंगे, है ना। तो आज की जो ट्रेनिंग है जी वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखो हम जब भी कोई भी लाइफ में कोई भी चीज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में होता है वो यही होता है, भाई। ठीक है, वो कहते हैं ना, व्हेन द व्हाई इज क्लियर हाउ इज इजी। तो आज आपको इस ट्रेनिंग के थ्रू यही पता चलने वाला है कि आपको फॉरएवर के बिजनेस का पार्ट क्यों बनना चाहिए। आप लोगों के मन में आज बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी, क्या ये बिजनेस सच में अच्छा है या नहीं, इसमें क्या अच्छा है, क्या इसका स्कोप है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आज आपके मन में, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके आंसर आज की आपको इस 1 घंटे की ट्रेनिंग में बिल्कुल मिलने वाली है। ठीक है जी। पर ये आंसर सिर्फ उन्हीं को मिल पाएंगे जो प्रॉपर अटेंशन के साथ डायरी पेन लेके प्रॉपर कैमरा ऑन करके बैठेगा। जो लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं तो आपने भी, है ना, ऐसा नहीं है कि YouTube पे तो लेटे लेटे लगा रहे हो, नहीं, आपने भी प्रॉपर बैठ के फोन को अपने सामने रख के डायरी पेन साथ में रखना है, क्योंकि देखो 1 घंटे में आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, बट क्या सारी बातें आपको याद रह पाएंगी? आज से 5 दिन बाद आपको याद रह पाएगा 1 घंटे की ट्रेनिंग में मैंने क्या क्या बोला था? आज से 5 दिन पहले आपने कौन से कपड़े पहने थे, कौन सी सब्जी खाई थी, आपको याद है जी? नहीं याद ना? तो ऐसे ही आपको ये ट्रेनिंग भी नहीं याद रहेगी अगर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए होंगे। तो मेक श्योर अगर किसी के पास डायरी पेन नहीं है तो जल्दी से जल्दी डायरी पेन उठा लीजिए जी, क्योंकि आज आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल बातों के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी चीजें आप डेफिनेटली सीखने वाले हो। बट देखो, अगर रियलिटी की बात करें ना, हो सकता है 1 घंटे की ट्रेनिंग में कुछ 5 10 पॉइंट ऐसे आपको मिले जो आपको लगे यार ये तो मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर, बट वो 5 10 पॉइंट कौन से होंगे वो ना मुझे पता है ना अभी आपको पता है, वो किस टाइम में बोलने वाली हूँ आपको बिल्कुल नहीं पता। तो इसलिए प्रॉपर अटेंशन के साथ अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तभी आप असली बेनिफिट ले पाओ। ठीक है जी। मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है जी? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल क्लियर है, बट कुछ लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो अगर क्लियर है तो, अगर जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी तो आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, तो काइंडली आप चेक कर लीजिए। मेरी तरफ से आई थिंक सब कुछ सही है। ठीक है जी। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ जी। तो आप सबने मुझे इन्फॉर्म करना है कि क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है जी? हाँ जी, काइंडली मुझे चैट में बता दीजिए अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है जी, ठीक है। तो चैट में सबने एक्टिव रहना जो जूम पे, है ना, ये ट्रेनिंग लगा रहे हैं स्पेशली। ठीक है जी। तो सब में मैं आपसे बहुत सारी चीजें आज पूछूंगी, तो जो एक्टिवली पार्ट करेगा इस, है ना, ट्रेनिंग में, वही ध्यान से सारी चीजों को समझ पाएगा और वही बहुत ज्यादा आज की इस ट्रेनिंग के बेनिफिट ले पाएगा। ठीक है जी। तो मैं लास्ट टाइम फिर दोबारा बोल रही हूँ, जिनके कैमराज ऑन नहीं है वो कैमरा ऑन कर लीजिए। जो प्रोफेशनल वे में नहीं बैठे तो मुझे, मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी, काइंडली आप एक प्रोफेशनल वे में प्रॉपर रेडी होके बैठे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा और आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। ठीक है जी। तो आपको स्क्रीन पे, है ना, एक लाइन दिख रही होगी जो लिखा है जी वाई फॉरएवर, है ना, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट आज मैं आपको इतनी श्योरिटी देती हूँ कि अगर आज की ट्रेनिंग को आपने ध्यान से अटेंड कर लिया ना तो आपका आंसर पता क्या हो जाएगा? वाई फॉरएवर तो आपको हो जाएगा क्रॉस के, भाई, है ना, ये सवाल ही गलत है। ये नहीं पूछना क्या बोलना है जी, फॉरएवर वाई नॉट। आप खुद ये बोलोगे भाई अगर फॉरएवर में इतना कुछ मिल रहा है,
अगर ये इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है तो वाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए। और आज ये चीजें कब होगी, ये आप कब फील कर पाओगे, जब ट्रेनिंग को ध्यान से लगाओगे। तो मैं अपने बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगी, है ना, बीच बीच में अपने बारे में भी अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करती रहूंगी। बट स्टार्टिंग में मैं आपको सिंपल सी चीज है, आज के सेशन की जो स्टार्टिंग है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, और अगर आप उन क्वेश्चन से रिलेट कर पाओ, हाँ, हर यहाँ बैठा हर इंसान हर क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाएगा, बट आप उन क्वेश्चन में से कुछ चीजों को देख फील करोगे कि हाँ यार ये तो स्पेशली मेरे साथ होता है। अगर आपको लगे कि हाँ यार मेरे साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन होती है, मैं भी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, अगर ये बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अगर उसमें से एक दो क्वेश्चन के साथ भी अगर आप रिलेट कर पाते हो, तो आपने एक चीज करनी है जी, आज की इस ट्रेनिंग को डबल अटेंशन के साथ लगाना है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, तो आज हम उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे कि अगर आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो कैसे उस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेडी हैं जी, स्टार्ट करें क्वेश्चन से। पूछे अपने आप से कुछ सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट ना कभी भी रियलाइज नहीं कर पाते यार मुझे लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो आपको रियलाइज करना जरूरी है कि हाँ भाई एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है जी, जिनकी फैमिली सारा दिन उनसे परेशान रहती है कि भाई तू इतना केयरलेस क्यों है ना, लाइफ में कुछ तो कर ले, है ना, कि हाँ क्या सारा दिन टाइम पास करता रहता है, सारा दिन कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया। लड़कों को स्पेशली ये बोला जाता है, कभी बाइक लेके इधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है, कुछ लाइफ में डंका कर ले। कितने लोगों को सुनने को मिलता है, कितने लोगों को सुनने को मिलता है कि हाँ भाई ये तू इतना आलसी क्यों है, सारा दिन बेड पे लेटी रहती है, सारा दिन सोता रहता है सोती रहती है, कुछ कर ले लाइफ में। कितने लोगों को सुनने को मिलता है जी, बहुत सारे लोगों को मिलता है। कितने लोगों को ये सुनने को मिलता है सारा दिन ये बच्चे फोन पे लगे रहते हैं, कुछ काम धंधे के नहीं है, कुछ नहीं करते। कितने लोगों को सुनने को मिलता है जी, सारे, बहुत सारे लोगों की, यस सारे मैम रिलेटेबल है। और कितने लोगों को ये सुनने को मिलता है भाई तू सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करती रहती है ना, लाइफ में कुछ तो कर ले, वो, है ना। बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि भाई तेरे में कोई क्वालिटी क्वालिटी है, तू लाइफ में कुछ करने वाली है, करने वाला है, सोचा है तूने लाइफ में क्या करना है। कितने कितने लोगों के पेरेंट्स इस चीज से परेशान है जी, है ना। मुझे चैट देख के सच बताऊं इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बिल्कुल रिलेटेबल, बिल्कुल यही हो रहा है, ठीक है। और कितने लोगों को ये ताना मारा जाता है, उसके बेटे को देख, उसकी बेटी को देख, उसने इतने अच्छे नंबर ले लिए, उसकी नौकरी लग गई, है ना, तेरा क्या बनेगा। कितने लोगों को ये सुनने को मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज मेरी चीज से रिलेट कर पा रहे, ठीक है। अगर आपका आंसर आ रहा है यस, आपने ध्यान से सुनना है। आज आप अगर मेरी बातों को ध्यान से समझ लोगे, तो आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन आपको कभी सुनने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देती हूँ। बट ध्यान से सुनना, ठीक है जी। उसके बाद जरूरी नहीं है हर इंसान लाइफ में, है ना, नॉन सीरियस ही हो। बहुत सारे लोग यहाँ सीरियस भी होंगे, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, बहुत फोकस्ड होंगे, और उनके दिमाग में चलता ही रहता है कि यार मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, मुझे अच्छी नौकरी लेनी है, या मुझे अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है। और उनके माइंड में हमेशा ये थॉट चलता रहता है कि मैं क्या करूं कैसे करूं, और वो सोचते रहते हैं कहीं ना कहीं अपनी तरफ से। बहुत लोग अच्छी प्रेपरेशन कर रहे होंगे, आज कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा होगा, आज कई लोग स्टडी कर रहे होंगे कि हाँ मुझे स्टडी करके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं ये चीज करना चाहती हूँ, बहुत करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, हैं जी ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में, बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है जी अगर ऐसे लोग भी हैं, ठीक है जी। पर आप मुझे एक चीज बताइए, आप जो भी फील्ड आज चूज कर रहे हो, जो आप जिस फील्ड में आगे जाने का सोच रहे हो, क्या आपने ये चेक किया है कि आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आप आज किसी जॉब को करने का सोच रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा आपको 1 करोड़ रुपया कमाने में। और अगर आज आप कोई बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो उस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट और कितना टाइम लगेगा, और कितने चांसेस हैं कि आप करोड़ रुपया कमाओ। सोचा है जी कभी? सबसे पहले तो ये पूछो, कभी सोचा है कि हाँ मुझे 1 करोड़ रुपया अपनी लाइफ में कमाना है? आंसर आ रहा है जी पता नहीं। बहुत लोगों का आ रहा है पता नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं सारी उम्र निकल जाएगी, वो कुछ लोग कह रहे हैं 20-22 साल लग जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी ऑडियंस आज हमारे में है, ठीक है जी। उसके बाद कितने यहाँ लोग हैं जो सोचते बहुत है, बट समझ ही नहीं आता कि क्या करें। अनसर्टेनिटी दिख रही है, कंफ्यूजन हो रही है, यार क्या किया जाए, स्टडी भी कर ली, स्टडी के बाद भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं। किसके साथ ऐसा होता है? बहुत सारे लोगों का आ रहा है, हाँ जी मैम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। कितने लोग हैं हमारे बीच में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जी, बताओगे जो जॉब कर रहे हैं वो वन टाइप करोगे जी, जितने लोग ऑलरेडी किसी ना किसी फील्ड में अभी जॉब कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग कर रहे हैं जी। क्या आपको वहां पर ऐसे फील होता है यार बोरिंग सी लाइफ हो चुकी है, बस सुबह जाते हैं शाम तक वही सेम सेम काम करते जाते हैं, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं रही, बस संडे का वेट रहता है और संडे इतनी जल्दी गुजर जाता है कि फिर मंडे की टेंशन हो जाती है, फिर जॉब पे जाना पड़ेगा, फिर बॉस के लेक्चर सुनने पड़ेंगे, फिर गालियां पड़ेंगी। किस किस को ऐसा फील होता है जी? बहुत है ना, सबका यस 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 रुक ही नहीं रही। कितने लोग टेंशन में रहते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई कभी टारगेट्स को पूरा करना जॉब पे उसकी टेंशन, ठीक है, कभी काम कर कर थक गए बोर हो गए तब उस चीज की टेंशन, कभी टेंशन रहती है जी कि फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, फैमिली भी नाराज रहती है कि हाँ भाई तू तो सारा दिन काम 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 में लगी रहती है, हमें तो टाइम भी नहीं देती। जो मैरिड है उनके बच्चे ये कंप्लेन करते होंगे, जो अनमैरिड है उनके पेरेंट्स ये कंप्लेन करते होंगे। क्या आपको भी ऐसा होता है यार मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करूं बट जॉब की वजह से मैं कर ही नहीं पा रहा? और क्या आपको लगता है आपका फ्यूचर वहां पर सिक्योर है? आपको डर तो नहीं लगा रहता कि नौकरी से निकाल ना दे? डर तो नहीं लगा रहता कि कल को पता नहीं मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी? क्या आपको ऐसा फील होता है जी? और क्या आपको ऐसा फील होता है कि मैं एक फिक्स अर्निंग में फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ, है ना, जिसमें आपको लग रहा है भाई खर्चे पानी बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, ना तो वहां इंक्रीमेंट दिख रहा है ना ही फ्यूचर में कुछ ग्रोथ दिख रही है, ऐसा लग रहा है भाई इसी चीज में फंसे पड़े हैं हम। 1 तारीख को सैलरी मिलती है, 15 तक खत्म हो जाती है, अगले 15 दिन हम उधार में रहते हैं कि भाई 1 तारीख को सैलरी आएगी तेरे को वापस कर देंगे, और एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। क्या आपको ये फील होता है जी? देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप यस और नो में बता सकते हो, है ना, आपकी खुली चॉइस है, पर मुझे सबका यस ही आ रहा है इस चीज में। और अगर यहां बात करें, जॉब वाले बहुत सारे लोग होंगे वो भी रिलेट करके होंगे, फ्री जो पर्सन है वो भी रिलेट कर पाएंगे कि हाँ मैम ऐसी कंडीशन आती है। तीसरी कैटेगरी यहाँ लोग होंगे जी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपनी दुकान चला रहा होगा, कोई अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप किसी का चल रहा होगा। तो कितने लोग हमारे बीच में जो बिजनेस करते हैं ऑलरेडी, वो टू टाइप करना। हाँ जी, सभी टू टाइप कर दीजिए जो ऑलरेडी किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ, है ना, छोटा मोटा ही सही बट कोई बिजनेस अपना सेटअप करके बैठे। ठीक है जी, तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो? कि जो चीज में आप डील कर रहे हो बहुत सारे लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं, और वो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, उस कंपटीशन की बात से क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, रनिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है, और उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा? क्या आपके साथ ये होता है जी? क्या आपको भी लगता है कि भाई हाँ मेरा बिजनेस चल तो रहा है बट बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा, ग्रो नहीं कर रहा, वहीं के वहीं बस उतना ही खर्चे हो गए, जितने है ना इन्वेस्टमेंट की जितने खर्चे किए उतना ही वापिस आ गया, कोई ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिख रहा, और ऐसे लग रहा है यार लाइफ में क्या ही कर रहे हैं, सारा दिन मेहनत भी करी जा रहे हैं प्रॉफिट भी कुछ नहीं बचता? क्या आपको ऐसा फील होता है जी? ठीक है जी, चौथी हमारी कैटेगरी होगी जी हाउस वाइफ। तो बहुत सारी यहाँ हाउस वाइफ भी बैठी होंगी, तो वो 3 टाइप कर दीजिए जी, जितनी हाउस वाइफ हमारे बीच में बैठी हैं, जो घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हैं जी, बहुत सारी हाउस वाइफ हमारे बीच में बैठी हैं। तो क्या आप खुश हो सिर्फ घर के सारा दिन काम करके, सुबह से उठते हो ना, चाय से लेके नाश्ता बना के सारी फैमिली को संभालना, फिर घर के सारे काम करने, फिर दोपहर में लंच बनाया, रात को डिनर बनाया, सारा दिन आपकी निकल जाती है काम करने में, बच्चे संभालने में, पर क्या फिर भी आपको ये सुनने को मिलता है तू करती क्या है? सारा दिन वेली रहती है, हम लोग बाहर से जाके पैसे कमाते हैं, हम ये करते हैं, तू क्या ही करती है? क्या आपको ये सुनने को मिलता है जी? ठीक है जी, मुझे लगता है जितने यहाँ लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में उनकी यस आ गई होगी कि हाँ जी मैम डेफिनेटली हम ये चीजें फील करते हैं। तो अगर आप ये फील करते हो तो आप एक्चुअल में लाइफ बनाना कैसे चाहते हो? ये तो है जो आज आप लाइफ करंट लाइफ जी रहे हो, पर एक्चुअल में आप लाइफ कैसी बनाना चाहते हो? मुझे आंसर दोगे जी? चैट में आप बताना चाहोगे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ से? आपकी आइडियल लाइफ क्या है? आप कैसी लाइफ बनाना चाहते हो कि हाँ भाई अगर मेरी लाइफ ऐसी हो जाए तो मैं बेस्ट लाइफ जीऊं, मतलब मुझे मजा आ जाए? चाहते हो ये चीजें? इंडिपेंडेंट लग्जरी लाइफ, लाइफस्टाइल अच्छा सक्सेसफुल होना, खुल के जीना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं? मैं आपकी क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जी जो आप आंसर दे रहे हो। ठीक है जी, बहुत बहुत ज्यादा फास्ट चैट आ रही है क्योंकि 1000 पर्सन में हमारे बीच में बैठे हैं। ठीक है, मैं जितने को पढ़ पा रही हूँ मैं बता रही हूँ। ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, ठीक है जी, सक्सेसफुल लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, खुल के जीना, हैप्पी लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ। ठीक है जी, तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं? क्या आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो? आपका आंसर होगा बिल्कुल मैम डेफिनेटली हम चाहते हैं हेल्दी लाइफ लेना। क्या आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो? बिल्कुल आप चाहते होगे। क्या आप ट्रैवल करना चाहते हो? आपका भी दिल करता है यार, है ना, आप है ना इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशन देखते होगे, आपका भी दिल करता है कि यार हाँ मैं ट्रैवल कर सकूं, है ना, जहां मेरा दिल करे मैं घूम फिर सकूं, मुझे पैसे की टेंशन ना लेना पड़े। क्या आप अपनी फैमिलीज के साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं कि हाँ यार मम्मी पापा को अच्छी लाइफ दें, है ना, उनको ट्रैवल करवाएं, उनको अलग अलग जगह पे लेके जाएं? क्या आपका भी दिल करता है जी?
चाहते हो आप ऐसी लाइफ? क्या आप चाहते हो कि आपकी मेहनत के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको लोग जाने, लोग आपकी तारीफ करें, आपके जैसा बनना चाहे? चाहते हो जी आप लाइफ में? क्या आप चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट में, है ना, पैसे की सप्लाई कंटिन्यूसली चलती रहे, आपको कभी भी किसी चीज की टेंशन ही ना लेनी पड़े कि कोई भी चीज खरीदनी है आपके अकाउंट में पैसे हो? क्या आप चाहते हो जी? और जो हाउस वाइफ्स हैं, क्या आप चाहते हो कि एक अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट कमाना, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट लाइफ बनाना, कि आपको किसी चीज के लिए, है ना, फैमिली से बहुत ज्यादा परमिशन ना लेनी पड़े, आप अपनी एक रिस्पेक्ट कमा सको, आप ये अपनी आइडेंटिटी बना सको कि हाँ भाई इसने भी लाइफ में कुछ की है? क्या आप ये चाहते हो कि नहीं चाहते? तो आज जो ये गैप है ना, कि जैसी लाइफ आप जी रहे हो और जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, उसके बीच का जो गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, एक जो लाइफ की डिजायर्स हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है जी? और क्या आप चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स को खुश और सेटिस्फाइड और टेंशन फ्री देखो, वो प्राउडली कहें कि हाँ भाई ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है ना, ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है, वो अपने रिश्तेदारों के सामने आपकी तारीफें करें? जो घर वाले आज आपको बोल रहे हैं निकम्मा, कुछ नहीं कर रहा, लाइफ ही कुछ खराब कर रखी है, इसका पता नहीं क्या बनेगा, जो टेंशन में रहते हैं आपको लेके, यार पता नहीं हमारे बच्चे का कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या उनको आप टेंशन फ्री करना चाहते हो जी? सबका आंसर होगा यस। ठीक है जी? पर उसके लिए, ठीक है, आपके ये सारे ड्रीम्स तो है ही है, बट आप ये मुझे बताइए कि क्या आपके पास आज कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको ये सारी चीजें मिल सके? मुझे किसी भी मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रही, मैं आपको जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आज आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे ये सारी चीजें पॉसिबल हो सके? ठीक है जी? आंसर सबका आ रहा है नो मैन। ठीक है जी? बट मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। जो भी आप ड्रीम रखते हो, जो भी बातें हमने अभी डिस्कस की हैं, मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगी कि फॉरएवर में ये सब कुछ पॉसिबल है। बट कैसे पॉसिबल है, वाई फॉरएवर, अभी हम उस चीज को जानते हैं। ठीक है? तो अगर आप इन चीजों से, अभी जो मैंने डिस्कस की, अगर आप इनसे रिलेट कर रहे हो ना, तो मैं आपको यही बोलूंगी, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ना आपकी लाइफ बदल देगी। क्योंकि आज से 4 साल पहले मैंने भी ऐसे ही ट्रेनिंग लगाई थी, मुझे भी नहीं पता था ये कंसेप्ट क्या है, मुझे भी बड़े लोग बोल रहे थे ये तो कंपनियां फ्रॉड होती हैं, ये काम नहीं चलते, ये तो ऐसे होता है वैसे होता है। बट मैंने बहुत ध्यान से मेरे सीनियर्स की ये ट्रेनिंग अटेंड की थी, टीम फायर के 64 के बहुत सारे अमेजिंग लीडर्स ने मुझे गाइड किया था, जिनके बारे में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है? तो वो ट्रेनिंग अटेंड करके मैंने भी एक दिन ये वाई की ट्रेनिंग लगाई थी, जिससे मुझे ये क्लैरिटी हुई थी कि फॉरएवर क्या दे सकती है। और उस ट्रेनिंग ने, मैंने उन चीज को इंप्लीमेंट किया, तो आज मेरी लाइफ बदल। ठीक है? तो जो आज आप ऑलरेडी ये चीजें, है ना, हम देख के हटे हैं कि हम सब ये चाहते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी इन 4 सालों में यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। तो कैसे होगा जी, उसके लिए हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन देने नहीं आई यहाँ पे, मैं आपको हर चीज बताऊंगी। मोटिवेशन के साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज, फैक्ट एंड फिगर पे हम बात करने वाले हैं जी, कि हाँ क्यों आज के टाइम हमें कोई काम करना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम बात करें ना करियर की, कि हमें लाइफ में कुछ करना है, सबसे पहले हमें स्कोप देखना बहुत जरूरी है, कि किस चीज की डिमांड है, किस चीज का स्कोप है, हमें क्या करना चाहिए। देखो, पैसा कमाने के तरीके क्या हो सकते हैं जी? या तो हम जॉब कर सकते हैं, या हम बिजनेस कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो जॉब से परेशान है, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको वही है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, लाखों की इन्वेस्टमेंट लगा के भी एक अच्छा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम। तो जॉब भी नहीं करके खुश, बिजनेस करके भी नहीं खुश, तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए जी? नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हम उस चीज को समझेंगे जी। तो सबसे पहले स्कोप की बात करें, टू मेजर ट्रेंड इन इंडिया, आज के टाइम किस चीज का सबसे ज्यादा स्कोप है, किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है? तो दो ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा पीक पे आज के टाइम काम कर रही है, जिनकी डे बाय डे ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है जी। वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। तो दोनों चीजों के बारे में आज हम, है ना, फैक्ट एंड फिगर से जानेंगे। सबसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें, है ना। देखो, ग्लोबल, ये, है ना, इकोनॉमी का, है ना, एक आपको सर्वे है जिसमें आपको मैं बता रही हूँ, ये 2022 का डाटा है जी, जिसमें ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी कितनी थी? 5.6 ट्रिलियन। जिसमें से हम पर्टिकुलर बात करें पर्सनल केयर की स्पेशली, ठीक है, तो सॉरी, वेट लॉस की, वेट लॉस कितना है जी आप, है ना, चेक कर सकते हो, या पिछली स्लाइड में आप चेक कर सकते हो, 1 मिनट। हाँ जी, हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, वेट लॉस, कितने की इंडस्ट्री है जी? 1079 बिलियन। ठीक है, $1079 बिलियन की इंडस्ट्री। कौन जी? हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, वेट लॉस की। उसके बाद पर्सनल केयर एंड ब्यूटी, इस इंडस्ट्री की कितनी ज्यादा स्कोप है जी? आप चेक कर लो, $1089 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। तो आप यहां भी ये सारी चीजें चेक कर सकते हो, पर्सनल केयर का आप डाटा चेक कर सकते हो, अलग अलग कंट्रीज का भी बताया गया है।
तो अगर बात करें, ये दो ऐसी इंडस्ट्रियां जो वेलनेस के अगर हिसाब से देखें तो ये बहुत पीक पे है। और फॉरएवर लिविंग में अगर आपको मैं बताऊं, फॉरएवर लिविंग एक ऐसा बिजनेस है जी जिसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग एंड हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में डील करो। अभी वेलनेस इंडस्ट्री की जितनी डिमांड है, आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम पे हर इंसान तंदुरुस्त रहना चाहता है जी। आप सभी चाहते हो कि मैं फिट रहूं, तंदुरुस्त रहूं, मुझे कोई हेल्थ इशू ना हो, मुझे डॉक्टरों के पास जाना ना हो। आप सभी चाहते हो जी? क्या आप सभी चाहते हो मैं सुंदर दिखूं, मेरी स्किन अच्छी खासी ग्लोइंग हो, है ना, मेरे में अच्छा, क्योंकि जब स्किन ग्लो करती है हम कॉन्फिडेंट होते हैं। जब स्किन पे पिंपल्स वगैरह हो, दाग धब्बे हो, हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते जी? और आज हम इस चीज पे बहुत ज्यादा केयर है। कहते हैं ना, पहले इतना लोगों को ये चीजों पे फर्क नहीं पड़ता था, बट आज हर इंसान चाहता है कि भाई हेल्दी रहे, फिट रहे, सुंदर दिखे। जिसके लिए आप नॉर्मली भी देखते होगे, जिम हो गए, पार्लर हो गए, हॉस्पिटल, आप वहां पर जाओगे ना, आपको सिर्फ लाइन ही लगी मिलेगी। तो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। तो अगर हम उसे चीज में डील करेंगे जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिसकी बहुत सारे लोगों को, क्या बोलूंगी, सबको जरूरत है, क्या वो इंडस्ट्री काम करेगी कि नहीं करेगी, ग्रो करेगी कि नहीं करेगी जी? डेफिनेटली करेगी। तो सबसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा आज के टाइम ग्रोथ है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें नेटवर्क मार्केटिंग। देखो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ। बड़े लोग कंफ्यूजन रहते हैं, मैम नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्या करना होता है। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में अगर कहूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जी, ठीक है, जिसमें हम बिना लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किए अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जिसमें हमें अकेले काम नहीं करना होता, हम एक सपोर्ट सिस्टम से अपने सीनियर के साथ सीख के, समझ के, मिलजुल के काम करते हैं और अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर इनकम जनरेट करते हैं। सिंपल सी चीज है। जो बंदा अपने दम पे खुद का बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकता, जिसके पास एक अच्छा आइडिया नहीं है, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है ना, जिसको आइडिया नहीं है बिजनेस करते कैसे हैं, बट उसकी इच्छा है कि मैं लाइफ में एक बढ़िया बिजनेस करके अपनी लाइफ को टेंशन फ्री जी सकूं, उन लोगों के लिए बना है जी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो सिंपल भाषा में, एक चला चलाया बने बनाए बिजनेस का पार्ट बनना, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, उस बिजनेस का पार्ट बन के उस बिजनेस को बिल्ड करना इजी है एज कंपेयर टू जीरो से बिजनेस बिल्ड करना। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें वही देती है। जिसमें फॉरएवर लिविंग की बात करें कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा बिजनेस कंपनी ने हमें बिल्ड करके दिया है, हमने इस चलते चलाए बिजनेस का पार्ट बन के, सीख के, समझ के इस बिजनेस को आगे। तो सिंपल भाषा में हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बोल सकते हैं। अभी अगर मुझसे कोई पूछे वाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि मैम नेटवर्क मार्केटिंग का हम पार्ट क्यों बने, बड़े लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, पता नहीं ये बिजनेस सही होता है कि नहीं, पता नहीं इस बिजनेस में क्या बेनिफिट कुछ आता है कि नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। तो मैं आपको कुछ रीजन बताना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हमें क्यों बनना चाहिए। सबसे पहले लो स्टार्टअप कॉस्ट। एक्चुअल में बताओ, नो स्टार्टअप कॉस्ट इसको बोल सकते हैं। यहाँ आपको लाखों करोड़ इन्वेस्ट नहीं करने बिजनेस सेटअप करने के लिए, बड़े ही आसानी से आप घर पे बैठे बैठे ट्रेनिंग्स को अटेंड करके, बिजनेस को सीख के, समझ के, बहुत ही आसानी से इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जी। उसके बाद यहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यहाँ आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह पे बैठ के काम करना है, फिक्स टाइम देना है। यहाँ आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो पहले कॉलेज जाते होंगे, कॉलेज के, है ना, घर पे आके आप 3 बजे घर पे आ जाते हो, उसके बाद आप काम कर सकते हो। बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जो घर के काम के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी में, है ना, काम करना चाहती हैं, वो हमें ये पावर मिलती है। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनके हालात ऐसे कि एकदम से जॉब छोड़ के किसी और काम में नहीं जा सकती। बिजनेस करने का दिल भी करता है, बट उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि जॉब भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर की जिम्मेवारी है। बट जॉब के साथ साथ स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम में इस काम को स्टार्टअप कर सकते हो फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। और ये है जी वर्क फ्रॉम एनीवेयर अपॉर्चुनिटी। वर्क फ्रॉम एनीवेयर का ना, बहुत ध्यान से इस बात का मीनिंग समझना। एक होता है वर्क फ्रॉम होम, होम कह देते हैं, बट मैं एक्चुअल में इसको वर्क फ्रॉम एनीवेयर कहती हूँ। कि आज आप कहाँ बैठे हो, किस जगह पे हो, मैटर नहीं करता, आप हर जगह ही बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारी यहाँ अनमेरिड लड़कियां बैठी हैं, अनमेरिड लड़की के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि जी, कि उसको अपना करियर चूज करके भी बाद में, उसका असली करियर तो डिपेंड करता है उसकी आफ्टर मैरिज। क्योंकि मैरिज होने के बाद क्या होता है जी, एक लड़की को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। उसकी वजह बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो मुझे आके बोलती है, मैम है ना, मैरिज से पहले मैं अच्छी खासी जॉब करती थी, बट यहाँ पर आके वो चीज सेटलमेंट नहीं हो पाई, मैं वो जॉब नहीं कर पाई। बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि मुझे बिजनेस करना है, बट वो कर नहीं पाती। बट इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि इसको आप कहीं से भी रन कर सकते हो। आज आप अपने मायके में बैठे हो, कल को आपकी मैरिज हो जाएगी, आप अपने ससुराल में कहीं भी किसी भी एरिया में शिफ्ट हो, वहां से वैसे ही बिजनेस रन कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको कहते हैं नुकसान नहीं होगा, या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमें काम क्या मिल रहा है जी, ऑनलाइन मिल रहा है। उसके बाद यू हैव नो बॉस, कि यहाँ आपको किसी प्रेशर से काम नहीं करना, कि कोई आपका बॉस है जो आपको डंडे से काम करा रहा है कि इतना काम नहीं किया तो निकाल दिया जाएगा, नहीं।
ठीक है, हाँ आपके सीनियर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके वेल विशर हैं जो आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे, बट कोई आपका यहाँ बॉस नहीं है जो आपसे जबरदस्ती काम करवाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके हिसाब से आप जितना काम करना चाहते हो उस हिसाब से काम कर सकते हो। यू कैन अर्न एज मच एज यू पुट योर एफर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, आज के टाइम जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ यही होता है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ बट मुझे उतने बेनिफिट नहीं मिलते, मेरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। मतलब क्या, मेहनत कोई और करी जा रहा है, बेनिफिट कोई और ले जा रहा है। बट यहाँ क्या है जी, यहाँ जो इंसान जितनी मेहनत कर सकता है, जितने एफर्ट्स लगाएगा उतना उसको अर्निंग होगी, उतना वो यहाँ से पैसा कमा पाएगा। तो यहाँ ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं है कि भाई मेहनत कोई और करे और प्रॉफिट कोई और कमाए, हर पर्सन पे डिपेंड करता है। और यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत क्या है इस हमारे जो फॉरएवर के बिजनेस की है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान का मतलब क्या होता है, आज मुझे 4 साल हुए हैं इस बिजनेस में, बहुत सारे लोग हैं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, पर आज से 3 साल बाद मुझे इस बिजनेस में 7 साल हो जाएंगे जी, आपको 3 साल होंगे, बट आप मुझे बिजनेस में क्रॉस कर सकते हो। शर्त यह है कि मैं मान लो अगर एफर्ट्स कम डाल रही हूँ और आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अगर आपने मेरे से ज्यादा मेहनत कर दी 3 सालों में, जो मैंने 7 साल में मेहनत की आपने 3 साल में मेहनत कर दी, तो आप अपने आप को क्रॉस कर सकते हो। मान लो आज आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, आपके सीनियर ने 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, तो आने वाले 1 साल के बाद आप अपने सीनियर को इनकम वाइज क्रॉस कर सकते हो अगर आप उनसे ज्यादा एफर्ट लगाओ। मतलब जो जितने एफर्ट लगाता है उसके हिसाब से वो उतनी अर्निंग यहां से कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद पोटेंशियल फॉर रेजिडुअल इनकम। ठीक है जी, रेजिडुअल इनकम बेसिकली क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, आप जो एफर्ट्स लगाते हो उसका तो आपको बेनिफिट आएगा ही आएगा, बट यहाँ आप एक नेटवर्क के साथ काम कर रहे हो कि कुछ टाइम के लिए मान लो आप है ना उतना काम इफेक्टिवली नहीं भी कर पा रहे, बट आपने एक सेटअप एक नेटवर्क बनाया हो, उस नेटवर्क के थ्रू आपको पैसिव इनकम भी आएगी जो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगी। ठीक है जी, उसके बाद कम्युनिटी एंड सपोर्ट सिस्टम। देखो लाइफ में ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक राइट गाइडेंस, एक राइट सपोर्ट सिस्टम। कहते हैं ना, जैसी संगत में रहेंगे वैसे बन जाएंगे, जैसे लोगों के साथ बातचीत करेंगे वैसी हमारी सोच हो जाएगी। तो यहाँ आपको टीम फायर 64 की इतनी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है जी, यहाँ आपको सिर्फ लाइफ में पॉजिटिविटी ही मिलेगी। आपको लाइफ में बेस्ट कैसे अचीव करना है, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कैसे फील करवा सकते हो, कैसे आप अपनी बेस्ट लाइफ बना सकते हो, आपको प्रॉपर उसके लिए गाइडेंस भी मिलेगी, एक अच्छी सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। और जिन जैसी संगत में रहोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। तो यहाँ पर रह के आपका माइंड सेट ही ऐसा हो जाएगा कि भाई लाइफ एवरेज नहीं जीनी, मुझे बेस्ट लाइफ जीनी है। तो और जो चीज हमने सोच बना ली डेफिनेटली हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। यहाँ आपको नेगेटिव बातें नहीं सुनने को मिलेगी। मार्केट में आप 4 लोगों के साथ बैठ जाओ है ना, वो सरकार को ही गालियां निकालते रहते हैं, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, यहाँ वे होगा, बस सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई है। बट यहाँ आप एक पॉजिटिव और पॉजिटिव माहौल के अंदर आ जाते हो जिसकी वजह से आप लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत ग्रो कर पाते हो। ठीक है जी, उसके बाद नो रिस्क। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि आज आप कुछ छोड़ के नहीं आ रहे जी। जो स्टूडेंट है वो स्टडी छोड़ के नहीं आ रहा, स्टडी के साथ साथ स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, आज आप कोई लाखों रुपए नहीं है ना, लोन नहीं ले रहे लाखों रुपए का कि हाँ भाई लाखों रुपए का लोन लिया तो डर है, कुछ डर नहीं है ना। अपने एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग में आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आप सोच के देखो जी कोई रिस्क ही नहीं है। जब रिस्क ही नहीं है, कहते खोने का कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, फिर भी आप कह रहे हो भाई बराबर, तो आप खुद देखो जी। उसके बाद स्केलेबिलिटी। अभी मान लो एक पर्सन ने 20 लाख रुपए लगा के एक शोरूम ओपन किया, ठीक है, वो शोरूम सिर्फ एक ही जगह पे चल पाएगा जी। ठीक है, क्या वो दूसरा शोरूम उसी 20 लाख में बन जाएगा? अगर उसको दूसरा शोरूम खोलना है दोबारा से 20 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए? तो स्केलेबिलिटी क्या होती है कि बिजनेस को कितने बड़े लेवल पे बढ़ा सकते हैं। अगर एक शोरूम से उसको 10 15 20 20 लाख रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट किया, मान लो महीने का लाख रुपया कमा रहा है, क्या वो इजिली उसी 20 लाख में से 5 लाख कमा पाएगा? अगर 5 लाख कमाना है उसको 5 शोरूम खोलने पड़ेंगे और उतने ही पैसे लगेंगे। मतलब उस बिजनेस को एक बिजनेस को बड़े लेवल पे स्केल करना ना वो बस की बात नहीं होती। बट इस बिजनेस में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जी आपके हाथ में, आपने नेटवर्क बनाना है। आप 4 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराते हो, वो आगे आगे नेटवर्क बनाते हो, उस हिसाब से अर्निंग आएगी। आप उसको स्केलेबल करना चाहते हो, आप 10 लोगों को ज्वाइन करा दो, 10 लोगों की नीचे 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 और टीम बनेगी, आप स्केल करके। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा उतने मल्टीप्लाई करके कुछ पैसे पूसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसी वजह से हम जितना चाहे उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यू कैन रिटायर एट यंग एज। यंग एज में सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकती हूँ कि आपकी चॉइस है, आप कितने साल मेहनत करना चाहते हो। बिजनेस में मैं सीधी बात करूं, 5 साल अगर आप प्रॉपर फोकस के साथ एफर्ट्स के साथ लगा जो, आप एक बढ़िया लाइफ जीने के काबिल यहां बन सकते हो। उसके बाद आपकी विशेष है, आपकी चॉइसेस। अगर आप अपनी लाइफ को और बेस्ट बनाना चाहते हो और बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आप अपना काम बहुत ज्यादा फोकस से करते रहो। नहीं, आप एक
है ना एक बैलेंस सा बना के अपनी लाइफ में, है ना 3-4 घंटे, है ना 5 साल के बाद भी काम करोगे तो आप बहुत अच्छी लाइफ बाकियों के कंपैरेटिवली जी पाओगे। मतलब आपको 40 साल दिन रात काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए और अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए। तो आपकी रिटायरमेंट आपके खुद के हाथ में है जी। यू कैन हैव पैसिव इनकम, इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं जी। उसके बाद इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स, कि हम इस बिजनेस में बहुत सारे, हमें मंथली अर्निंग तो हम करते करते अपने बिजनेस से, बट उसके अलावा हमें बहुत सारे इंसेंटिव, जैसे बहुत सारे कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स मिलते हैं जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे आपको हर चीज के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है हजारों ही लोगों के सामने। आपको ना अगर आप कोई अचीवमेंट करते हो तो आपको रिकॉग्निशन मिलती है। जैसे अभी आने वाले नवंबर में हमारे कंपनी का सक्सेस डे होने वाला है, जिसमें जो भी लोग अचीवमेंट्स करेंगे उनको बड़े स्टेज पे 20,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और बहुत सारे हर साल कंपनी है ना मैनेजर रिट्रीट जैसे ट्रिप देती है, ग्लोबल रैली है ना एक इंटरनेशनल ट्रिप देती है, और ईगल मैनेजर रिट्रीट एक है ना इंटरनेशनल ट्रिप देती है। तो कंपनी की तरफ से ट्रिप हो गया, गाड़ी लेने के लिए एक अलग से इंसेंटिव है, कार प्लान, बहुत सारे आपको इंसेंटिव यहाँ पर मिलते हैं जी। उसके बाद ग्लोबल रीच, कि इस बिजनेस को आप सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में बैठे बैठे आप किसी भी कंट्री में इस बिजनेस को रन कर सकते हो। आपका फ्रेंड कोई कनाडा में रहता है, आप उसको बिजनेस पार्टनर बना सकते हो। आपका कोई जान पहचान वाला दुबई में रहता है, आप उसको बिजनेस पार्टनर बना सकते हो। मतलब आपके हाथ में है, आप घर पे बैठे बैठे अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल तक भी लेके जा सकते हो, बस आप में दम होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें वो पावर देता है जी कि हम अपने साथ साथ हम दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकें, हम दूसरे लोगों को गाइड कर सकें, दूसरे लोगों की लाइफ में हम चेंज ला सकें, उनको इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प कर सकें। खुद की लाइफ तो बदल ही सकते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें वो पावर देता है कि हम अपने साथ साथ और बहुत सारी लोगों को लाइफ को बदलने का दम रखते हैं। ठीक है जी, सोच के देख लो जितने कितने बेनिफिट है। उसके बाद अलाइनमेंट विद लाइफ, ये मेरी फेवरेट चीज है जी इस बिजनेस में। ठीक है, नॉर्मल आप कोई भी काम करो, अगर आपको घूमने फिरने जाना, आप सिर्फ घूमने फिरने जा सकते हो, आपको काम छोड़ना पड़े। मान लो यहाँ कोई टीचर है, टीचर चाहता है मुझे घूमने फिरने जाना है, फिर वो आपको उस दिन आपकी काम नहीं होगा, उस दिन आप अपनी जॉब या जो भी काम करो उसको छोड़ के आपको घूमने फिरने जाना पड़ेगा। मतलब लाइफ स्टाइल, जो ऐसी लाइफ हम जीना चाहते हैं उसके साथ काम कभी भी अलाइन नहीं करता। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत, आप घूमते फिरते कहीं भी हो, कैसे भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, वहां पर भी अपने काम को हम आप रन कर सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे कहा वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आपका दिल कर रहा है गोवा ट्रिप पे जाने का, आप गोवा गए, आपको साथ साथ अपना काम भी करना है कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, अपनी टीम को सपोर्ट करूं, आप गोवा में बैठ के रात को 1 डेढ़ 2 घंटा निकाल के मीटिंग्स कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के फोन पे बातचीत करके अपनी टीम को कर सकते हो। सोच के देखो जी। तो अलाइनमेंट विद लाइफस्टाइल गोल, मतलब आप लाइफ को एंजॉय करते करते उसी चीज से प्रॉफिट कमा सकते हो। इंस्टाग्राम पे फोटो डालना सबको अच्छा लगता है जी, हमें अपना लाइफस्टाइल दिखता है, बट यहाँ पर उसी इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो डाल के उसी से आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। मतलब लाइफस्टाइल है ना, जैसा आप चाहते हो, जैसी आप लाइफ जीना चाहते हो, वैसा जीते जीते ही आप इस बिजनेस को आराम से बिल्ड कर पाओगे। और यू कैन लर्न मेनी स्किल्स, कि आप यहाँ पर इस बिजनेस को करते 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 आप इतने काबिल बन जाओगे कि आप सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत एक परफेक्ट इंसान बन जाओगे। आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आप में बहुत सारी ऐसी स्किल्स आ जाएंगी जिसके बारे में आपको बताऊंगी कौन कौन सी आप स्किल्स यहाँ से सीख सकते हो। बट एक बेस्ट लाइफ अगर आपने बनानी है ना, कि आप दिखो भी अच्छे, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातों में दम हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, अगर ये सारी चीजें अचीव करना चाहते हो जी, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट बनना चाहिए। तो अभी आपको समझ आ गया होगा इन 15 पॉइंट से वाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अभी बात करते हैं स्किल्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज अच्छी खासी स्टडी तो कर रहे होंगे जी, बट उनके मन में हमेशा पता क्या होता होगा, आज के टाइम वही चीज है कि पेपर दिए, एग्जाम पास किए, एग्जाम पास करके हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, आज बहुत बहुत बुरी बात है, वैसे ये इसको कोई अच्छी चीज नहीं कह सकते, कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या कही जाता है, कि आज इंडिया के लोग क्यों नहीं बड़े लेवलों पे पहुंच पा रहे। क्योंकि इंडिया के लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, बट स्किल्स उनके पास है नहीं है, वो बेसिक स्किल्स में भी बहुत कमी खा रहे हैं। बट अगर मैं आपको फॉरएवर की बात करूं, अगर आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो अगर आप एक राइट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हो और वहां एक एथिकल वे में एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके काम करते हो, तो 1 साल में आप कौन कौन सी स्किल्स ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर आ जाएगी। वो है जी हाउ टू थिंक राइट एंड बिग, आपकी एक सही सोच बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी, ड्रेसअप, कॉन्फिडेंस, एंगर मैनेजमेंट, हम्बल, बहुत सारी ये चीजें आप सीख पाओगे। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग ना एक बहुत बड़ा डर है जो 90% लोग फेस करते हैं, कि 4 लोगों के सामने कुछ रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, बोलना पड़ जाए, बड़े बड़े लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं।
बट यहाँ आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाओगे, आप में कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि आप 1000 लोगों को भी, है ना, आज से 1 साल बाद अगर आप सिस्टम को फॉलो करके काम करते हो तो 1 साल बाद आपके सामने 1000 लोग भी बैठे हैं ना, तो आप उनके सामने बड़े आराम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। और ये बहुत बड़ी चीज है जी, पूछ के देखो जो जिनका 2 साल लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। आज बड़े लोग होंगे मैम, मेरे से तो बोलना नहीं जाता, बट आप काम करते करते ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सीख पाओगे। ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड काउंसलिंग स्किल। ठीक है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, किसी बात को कैसे एक्सप्लेन करना है ना। बहुत सारे लोग हैं अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाते, वो नॉर्मल किसी को कुछ बोलते हैं उनको समझ ही नहीं आता क्या बोल गया। बट यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन काउंसलिंग स्किल को बेटर कर पाओगे, लोगों को समझना स्टार्ट कर पाओगे। राइट इन्वायरमेंट एंड राइट गाइडेंस, जैसे मैं आपको पहले भी बता के हटी हूँ कि यहाँ आपको एक राइट इन्वायरमेंट मिलेगा जहां आप लाइफ को लेके पॉजिटिव रहोगे, आप अपनी लाइफ के लिए कुछ बड़े गोल्स रखोगे और आप फोकस्ड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में ये चीजें अचीव करनी है। और वो चीजें कैसे अचीव होंगी उनके लिए एक्सपर्ट लोग आपको गाइडेंस देते रहेंगे कि हाँ भाई जो आपके ड्रीम है आप उस लाइफ को कैसे जी सकते हो। उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड लीडरशिप स्किल हो गया। ठीक है, एक लीडरशिप स्किल जिसमें होती है ना, वो पर्सन 100 लोगों में 1000 लोगों में खड़ा भी पहचाना जा सकता है कि यार ये एक तगड़ा लीडर है। ठीक है, चाहे हम मान लो हमारे घर पे कोई फंक्शन हो, हमारे घर पे कोई एक ऐसा मेंबर होता है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है। ठीक है, जब कोई हमारे खानदान में कोई ऐसा बच्चा होता है जो हर चीज को बड़े आराम से कर लेता है, हम कहते हैं यार, है ना, उसकी सभी तारीफें कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें लीडरशिप स्किल होती है। तो यहाँ आप वो लीडरशिप स्किल सीख पाओगे। आज आपको एक बंदे को अपनी बात समझानी नहीं आती, बट आने वाले 1 साल में आप, हो सकता है आपकी टीम 100 से ज्यादा लोगों की हो, और 100 लोगों की टीम को आप ऐसे हैंडल कर रहे होगे कि आप बड़े आराम से वो चीजें मैनेज कर पा रहे हो। तो आप में लीडरशिप स्किल आ जाएंगी जी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, लोगों के साथ कैसे चीजें में डील करना है, टाइम को अपने को कैसे मैनेज करना है, अपने टाइम को वेस्ट किए बिना कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारी आप स्किल सीख पाओगे। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल। आज के टाइम कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिलियनर अभी है ना, वो सेल्स एंड मार्केटिंग में डील करते हैं। ये सबसे ज्यादा अमीर बनाने वाली जो है ना एक इंडस्ट्री अगर बोले, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स जिसके पास है वो लाइफ में बहुत ग्रो करेगा, वो आप यहाँ सीख पाओगे। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग, कि अपने आप को एक ब्रांड की तरह कैसे रिप्रेजेंट करना, ये स्किल ऑटोमेटिकली ये बिजनेस करते करते आप में अभी आप इमेजिन करो आज से 1 साल बाद आप में ये सारी क्वालिटीज आ जाए, कैसा फील होगा जी? कौन कौन चाहता है कि ये सारी क्वालिटीज मेरे में हो और फिर डेफिनेटली मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? कौन कौन चाहता है ये बिल्ड करना? सभी चाहते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। अभी मैं नहीं सिर्फ ये बातें बोल रही थी, ठीक है, ये आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिकी केपीएमजी की रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि भाई इंडिया में अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप क्या है, तो आप ये डाटा चेक कर सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है जिसमें फिकी केपीएमजी की रिपोर्ट क्या बताई है कि 2025 मींस अगले साल, बहुत जल्दी, अभी सिर्फ 3-4 महीने बचे हैं, कि ये इंडस्ट्री इंडिया में 645 बिलियन रुपीज की होने वाली। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का स्कोप देख लो जी, इंडिया का डाटा है, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिकी केपीएमजी ये बोल रही है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है जी। तो आपको मैं कुछ डाटा शेयर करना चाहूंगी, है ना, कुछ प्रैक्टिकल लोग होते हैं, मैम बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही, मैं विद फैक्ट एंड फिगर आपको चीजें दिखा रही हूँ जी। तो आप नीचे सोर्स पढ़ सकते हो, ये डाटा जो मैं शेयर कर रही हूँ, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केपीएमजी इन इंडिया एनालिसिस, उनका ये डाटा है जी। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें ये बताया गया कि 2025 में, जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया क्या है जी, 645। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कि 18 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन के एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी लाइफ में अपना करियर बना पाएंगे, अपने मर्जी के मालिक बन के काम कर पाएंगे। कितने जी? 18 मिलियन लोग। और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है जी कि 11 मिलियन वुमेन अगले साल तक, है ना, मतलब इसमें से बहुत सारी वुमेन तो ऑलरेडी पार्ट बन चुकी है, बट ये डाटा के अकॉर्डिंग अगले साल तक 11 मिलियन वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएंगी। तो ये इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें सोच के देखो 60 to 70% वुमेन यहाँ पर, है ना, बहुत बड़े लेवल पे, है ना, काम करने वाली है। तो सोच के देखो जी, आप खुद अंदाजा लगा लो। उसके बाद अगर किसी कंट्री को बहुत अच्छे से चलाना जी, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज रोल प्ले करती है जी, वो टैक्स, कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, और हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री कितना ज्यादा अच्छा से करेगी, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी अगर टैक्स पेयर ज्यादा है। तो इस इंडस्ट्री की बात करें, इस इंडस्ट्री की वजह से अगले साल जो प्रोजेक्ट किया गया है कि कितना टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा जी, 90 बिलियन। ठीक है, मैं यहाँ अगर आपको आज फॉरएवर का भी डाटा बताऊंगा ना, आज मैं इनकम तो आपके साथ शेयर नहीं करना कर सकती, है ना, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग वो अलाउड नहीं है, बट मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूंगी,
आज जितना मैं टैक्स पे कर रही हूँ ना, ठीक है, ठीक है, मैं किसी किसी भी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब जो एक ऑफिसर रैंक पे एक इंसान जितनी उसकी सैलरी होती है, मैं हर मंथ उतना टैक्स पे कर रही हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं आज फॉरएवर में जो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनको जीएसटी नंबर तक मिल चुका है, और वो जीएसटी पे कर रहे हैं इतना जितना एक ऑफिसर रैंक की सैलरी। तो सोच के देखो, गवर्नमेंट किसको ज्यादा सपोर्ट करेगी? एक इंसान उससे नौकरी मांग रहा है तो उससे पैसे मांग रहा है, मुझे सैलरी दो। और एक इंसान बिजनेस करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। गवर्नमेंट हमेशा किसको सपोर्ट करेगी जी? जहां पैसा देना पड़ रहा है या जहां से पैसा आ रहा है? ऑब्वियसली जहां से पैसा आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बिजनेस ही सबका सबसे बड़ा फ्यूचर है, और ये बिजनेस हमें वो पावर देता है कि हम घर पे बैठे बैठे बिना लाखों करोड़ लगाए बिजनेस तो जरूर स्टार्ट किया था, बट आज बिजनेस ने दम इतना भर दिया कि बहुत ज्यादा अर्निंग आज यहाँ से कर पा रहे। ठीक है जी। उसके बाद है ना, एम्प्लॉयमेंट टू 2.5 मिलियन। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी जो है 2.5 मिलियन। ठीक है जी। तो आप खुद ये चेक कर सकते हो। अभी अगर बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग इज द सोल्यूशन। एक गुड नेटवर्क मार्केटिंग शुड हैव द फॉलोइंग। अभी क्या होता है, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को ये समझ आ चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है, ये स्कोप भी पता है, उनको पता है। बट क्या हो रहा है ना, जब कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही होती है तो उस इंडस्ट्री के बीच में कुछ फ्रॉड लोग घुस जाते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसे लोग है ना आ जाते हैं जो लोगों को ये नाम यूज करके उनके साथ फ्रॉड करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है आज के टाइम इंडिया में, तो ज्यादा नॉलेज नहीं है आज। प्रॉब्लम क्या है कि हम इंडियन लोग ना किसी चीज की नॉलेज लेने में थोड़ा सा कम बिलीव रखते हैं, हम सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो आज ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो इंडस्ट्री है, बट लीस्ट अंडरस्टूड इंडस्ट्री है। बहुत कम लोगों को राइट नॉलेज है कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, जिसकी वजह से बड़े लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के साथ मोटिवेशन से काम स्टार्ट कर लेते हैं। किसी ने बड़ी बड़ी बातें की, मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, अगर तू भी लाइफ चेंज करना चाहता आ जा। वहां कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं हो रही, वहां कोई कुछ एक्चुअल में है ना लॉजिक्स नहीं बताए जा रहे। जस्ट क्या है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके किसी को है ना ज्वाइन करा लिया, और उसने बिना चेक किए कि क्या कंपनी सही है, क्या काम सही है कि नहीं, सिर्फ किसी पे आंखें बंद करके भरोसा करके ज्वाइन कर, और उस बंदे के साथ फ्रॉड हो जाता है। एक बंदे के साथ किसी XYZ कंपनी में हुआ फ्रॉड, वो आके क्या बोलता है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होता है। और हम लोग इतने समझदार हैं कि हम बिना चेक किए हम कहते हैं मैम पता नहीं ये काम हो के नहीं, मेरे तो ना नोन में कोई कह रहा है ये तो फ्रॉड। भाई प्रैक्टिकल बनना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी चीज बता देती हूँ। मैं नहीं कहूंगी हर पर्सन आज इस बिजनेस को सही तरीके से कर रहा है, हर कंपनी सही है कि नहीं, बट आप फॉरएवर का पार्ट बन रहे हो तो आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई आप सही कंपनी का पार्ट बन रहे हो कि नहीं। तो कौन से कंपनी को चूज करना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करें, क्या हमें चेक करें, किस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए? हमें 3 चीजों के बारे में पता। सबसे पहले इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड। क्या उस कंपनी का जिसका आप पार्ट बन रहे हो उसका बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं, कितने टाइम से काम कर रही है, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उस कंपनी पे कोई कर्जा तो नहीं, उस कंपनी पे कोई केस तो नहीं चल रही, क्या वो छोटे 1-2 एरिया में काम कर रही है, या उसकी वाइड रीच है, क्या कितनी कंट्रीज में काम कर रही है, कितने टाइम से काम कर रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या लीगल सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके लीगल वे में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आपको ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए, उस कंपनी के बैकग्राउंड, उस कंपनी की प्रोफाइल को चेक करना चाहिए। पहली चीज प्रोफाइल चेक करो। दूसरी चीज चेक करो प्रोडक्ट्स, कि जिस कंपनी का आप पार्ट बन रहे हो क्या उसके प्रोडक्ट्स में दम है, क्या सच में उस प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जरूरत है। अगर प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, उसकी कॉस्ट हो गया इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं कॉस्टली है ये है, नहीं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक करो कि जितना का वो प्रोडक्ट है क्या उतनी उसमें वैल्यू है, क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ एक जगह के पूरे वर्ल्ड में है, और क्या वो प्रोडक्ट्स नेचुरल है या केमिकल सिंथेसाइज्ड है। इन चीजों को चेक करना चाहिए। तीसरी चीज चेक करना चाहिए एक्सीलेंट कंपनसेशन, कि मार्केटिंग प्लान क्या है, वहां बेनिफिट्स कितने आ रहे हैं, क्या सबको इक्वल बेनिफिट है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वो सारी चीजें चेक करनी चाहिए। और अगर किसी कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, ये तीनों चीजें क्लियर है, तीनों चीजें सही है, तो मतलब फिर आंखें बंद करके आप उस बिजनेस में काम कर सकते हो, और फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेहनत करनी है तो आपका फ्यूचर अच्छा होने ही वाला है। बट बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीजें चेक करनी जरूरी है। और फॉरएवर की ये तीनों चीजें मैं आपको कुछ ना एग्जांपल से चीजें समझा देती हूँ। सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें। ठीक है जी, हमारी इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जी 1978 में, एरिजोना, फिनिक्स एरिजोना, यूएसए में। ठीक है, और आज इसको 46 ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं इस कंपनी को चलते हुए जी। तो ट्रैक रिकॉर्ड आप खुद चेक कर सकते हो। 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी।
ठीक है, और आज 46 सोच के देखो, यहाँ ज्यादातर लोग होंगे जिनकी एज 25, 26, 23 साल होगी। हमारी उम्र से डबल उम्र तो हमारी कंपनी को चलते हुए हो चुकी है जी। आप खुद अंदाजा लगाइए किस लेवल की कंपनी है। और इस कंपनी को स्टार्ट करने वाली ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनका जितना थैंक्स करे उतना कम है जी, मिस्टर रेक्स मॉन सर, जिनकी एक सोच की वजह से, जिनके एक विजन की वजह से आज लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो सर का बेसिकली सोच क्या थी? सर चाहते थे कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस डिजाइन करूं जिसमें मैं लोगों को दो चीजों में हेल्प कर सकूं, दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन दे सकूं, जिसमें एक सी अच्छी हेल्थ, दूसरा था फाइनेंशियल फ्रीडम। वो चाहते थे कि ऐसा काम जिसमें लोगों को अच्छी हेल्थ भी मिल पाए और लोग अच्छा पैसा भी कमा पाए, जिसके लिए उन्होंने ये बिजनेस आइडिया डिजाइन किया, और आज जिसकी वजह से आज लाखों ही लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाए हैं जी। उसके बाद कहते हैं किसी भी कंपनी को समझना है ना कि उस कंपनी कितनी को ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली है, उस कंपनी के लोगों की सोच चेक करनी। और उसको हम बोलते हैं फॉरएवर, सॉरी, मिशन स्टेटमेंट, कि उस कंपनी का मिशन क्या है, क्या कंपनी करना चाहती है। तो फॉरएवर की मिशन स्टेटमेंट देख लो जी। वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन विद डिग्निटी बी व्हाट दे वांट टू बी। मतलब हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां हर इंसान एक रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहे, एक अच्छी रिस्पेक्ट के साथ वो चीजें अचीव कर पाए। तो आप सोच के देखो, आप सारी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं बट ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने आपको मुद्दा समझा दिया कि यहाँ एक है कि भाई जितने लोग हैं, जो भी लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो विद रिस्पेक्ट, इक्वालिटी के साथ यहाँ आके अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव कर चाहे, वो बन जाए जो लाइफ में वो बनना चाहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें, कंपनी कैश रिच है, डेप्ट फ्री है, कंपनी पे 1 रुपए का कर्जा नहीं है, और बल्कि बात करें कंपनी के पास $1.5 बिलियन के एसेट्स हैं, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, कोई भी इसका शेयर होल्डर नहीं है, तो किसी भी तरीके की लाइफ में आगे जाके इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिंगल ऑनर, सिंगल सिंगल ऑनर है, कैश रिच है, कोई किसी तरीके का कर्जा नहीं, क्योंकि जो कंपनी है जो ऑलरेडी कर्जे में हो वो कभी भी बंद हो सकती है। बट जो कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है जी, ठीक है, जिसपे कोई 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, जिसके पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारे एसेट्स हैं, वो कभी भी कंपनी बंद होने का डर ही नहीं रहता। 46 साल से ऑलरेडी चल रही है, ऑलरेडी 1 रुपए का कर्जा नहीं है, हमेशा ग्रोथ में रह रही है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ जी किस लेवल की कंपनी है। उसके बाद बात करें ऑपरेशन की, बात करें आज के टाइम 160+ कंट्रीज में ऑलरेडी ये बिजनेस चल, और पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन से ज्यादा लोग आज इस बिजनेस का पार्ट है। और वी आर वर्ल्ड बेस्ट लीडर, सॉरी, वर्ल्ड बेस्ट इन एलोवेरा। मतलब एलोवेरा और बी हाइव में पूरे वर्ल्ड में हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी मैंने जैसे कहा था कि कुछ चीजें लीगली चेक करनी जरूरी है, तो आज का अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, पहले इंडिया में कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, जिसकी वजह से इजिली बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी चल जाती। बट अभी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इसको, इस इंडस्ट्री को, जैसे ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से बहुत सीरियसली लिया है। और अभी इंडिया में प्रॉपर लॉज बन चुके हैं कि जो भी कंपनी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू काम करेगी, उनको प्रॉपर ये लॉज को फॉलो करना है जी, जिस लॉ को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2020। ये गवर्नमेंट के लॉज बनाए हुए हैं जी, और उस गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी यहाँ काम कर रही है वो लीगली, है ना, प्रॉपर एक नोटिस देगी, जिसमें वो प्रॉपर मेंशन करेगी कि वो पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन स्कीम, जो फ्रॉड्स होते हैं उनका पार्ट नहीं है, और वो 100% फॉलो कर रही है। हम कहते हैं ना भाई, जो चीज तू बोल रहा है सच है कि नहीं, लिख के दे। तो ये लिख के दी हुई है कंपनी की, वो लीगल डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, जिसमें बताया गया है जी, दिस इज टू कंफर्म एंड डिक्लेयर दैट फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैव कंपाइल्ड विद द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 एंड कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पिरामिड स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। कंपनी लिख के दे रही है कि हम किसी पिरामिड फ्रॉड का किसी का पार्ट नहीं है, हम लीगल वे में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है कि, है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांटेशन से लेके, है ना, उस प्रोडक्ट के लिए जितनी भी चीजें चाहिए सारी चीजें कंपनी खुद कर रही है जी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट, हम इस चीज की गारंटी देते हैं कि फॉरएवर जैसे प्रोडक्ट ही किसी के पास नहीं है। वी आर वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, है ना, हमारे जैसे प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इस चीज को हम क्यों क्लेम कर पाते हैं जी? क्योंकि हमारी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जिसका मतलब है, जैसे हमारे एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा के खेत खुद के 7500 एकड़ की लैंड है जहां पर एलोवेरा उगाया जा रहा है। उसके बाद वही एलोवेरा को अपनी देख रेख से, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने को लेके, स्टेबलाइजेशन से लेके, टेस्टिंग से लेके, ठीक है,
और प्रोडक्ट को बना के उसकी पैकेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन का पूरे 160 प्लस कंट्रीज में प्रोडक्ट पहुंचाने का काम, सारे का सारा काम कंपनी खुद करती है। कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ताकि किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना हो सके, कोई गड़बड़ ना हो सके। इसलिए कंपनी सारे ऑपरेशन सब कुछ कंपनी खुद अपनी है ना करती है, कोई भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अभी इंडिया में बात करें तो इंडिया में है ना हमारे जो कंट्री के लीड, जो हमारी कंट्री में लीड कर रहे हैं है ना, कंट्री सेल्स मैनेजर जिनको बोला जाता है, मिस्टर हरी सिंगला, इंडिया में आई थी जी ये 2000 ईयर में। मुंबई से इनकी स्टार्टिंग हुई, मुंबई बांद्रा वेस्ट में हमारा हेड ऑफिस है जी। उसके बाद 19 और रीजनल ऑफिस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, पूरी कंट्री में अलग अलग एरियाज में बहुत सारे कंपनी के आज ऑफिस हैं जहां से कंपनी ऑपरेट कर रही है। मोर देन 1 मिलियन एफबीओ, मतलब फॉरएवर में इंडिया में 1 मिलियन से ज्यादा लोग आज काम कर रहे हैं। ये थोड़ा डाटा पुराना है, अब इससे तो और भी बढ़ चुका है। और टर्नओवर की बात करें, इंडिया में ये कंपनी 500 करोड़ की टर्नओवर है। तो आप कंपनी का अंदाजा लगा सकते हो जी किस लेवल पे कंपनी है। दूसरी बात करें प्रोडक्ट्स के हर कैटेगरी जो आज के टाइम जिनकी डिमांड है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, एलोवेरा ड्रिंक्स, बी हाई प्रोडक्ट्स है ना, वेट मैनेजमेंट, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट रेंज है जो सारे के सारे प्रोडक्ट सेफ हैं, नेचुरल हैं, ठीक है, और कोई भी उनमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं यूज किया गया जो हमें बहुत ज्यादा खराब भी कर सके। मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर इन प्रोडक्ट्स को यूज करके इनके बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हो। 100% नेचुरल एंड सेफ प्रोडक्ट्स हैं जी। उसके बाद बात करें मार्केटिंग प्लान, ठीक है, मैं आपको प्राउडली एक चीज बोल सकती हूँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां बहुत होंगी, बट फॉरएवर इकलौती कंपनी है जो सबसे ज्यादा है ना परसेंटेज में इनकम देती है जी, वो है 48%। कोई भी कंपनी इतना इतना बोनस किसी भी कंपनी में नहीं दिया जाता जी। और जहां लोग दूसरी कंपनियों की जो इंसेंटिव है, जो उनका बोनस है वो स्टार्ट खत्म होता है, वहां फॉरएवर का स्टार्ट होता है। और अप टू 48% तक हमें बोनस मिलता है यहाँ पे, ठीक है जी। और जेनरस फेयर ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब सबके लिए इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी है कि आपकी मेहनत में आप में दम होना चाहिए, आप जितना यहाँ से कमाना चाहो कमा सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग होती है जी है ना, यहाँ आप नोवस कस्टमर से, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाते हैं आपके परसेंटेज इतने बढ़ते जाते हैं कि आप है ना मैनेजर पे जाके एक टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हो, अगर आप एक अच्छी काबिलियत के साथ एक अच्छे सिस्टम को फॉलो करके ईमानदारी से काम करते हो, तो आप मैनेजर बनते बनते अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। इसीलिए ड्रीम लेवल बोला जाता है जी, मैनेजर लेवल, ठीक है जी। अभी कुछ मैं आपको प्रॉपर फैक्ट बताऊं, कुछ अच्छी चीजें बताऊं, सबसे क्या खासियत है हमारे मार्केटिंग प्लान की। कहते हैं ग्लोबल बिजनेस है, आज के टाइम आप घर पे बैठे बैठे 160 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी ये बिजनेस कर सकते हो। यहाँ कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आप किसी है ना अगर बात करें कॉलेज में एडमिशन लेनी है, फॉर्म चाहिए जी, फीस अलग से भर रहे हो, फॉर्म खरीदने के लिए अलग से पैसा लगता है। यहाँ आपने फॉर्म फिल किया होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म मिला होगा, किसी से कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगी। ये ट्रेनिंग जो आप लगा रहे हो, जिस है ना जूम पे आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, उस ट्रेनिंग का 10,000 रुपए का हम पैक खरीदते हैं, ठीक है। ये हम अपने पैसों से, अपनी जेब से हम मैनेजर का पैसे देते हैं, आपको किसी से कोई पैसे नहीं लिए कि भाई आप ये सारी चीजें सीख रहे हो। मार्केट में सोच के देखो, कोई नर्सरी के बच्चे को भी पढ़ाना है, कोई फ्री में नहीं कुछ सिखाता, बट यहाँ आपको इतनी चीजें सिखाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। उसके बाद कोई रेनुअल फीस नहीं है कि हाँ भाई आपको बार बार इस काम को करने के लिए रेनुअल फीस चाहिए। कोई वेयर हाउस वगैरह, मतलब नॉर्मल बिजनेस हो आपका तो वहां आपको वेयर हाउस, शॉप वगैरह सबका किराया देना पड़ेगा, यहाँ वो चीजों की जरूरत नहीं है। होम बेस्ड बिजनेस है ना, 24 मंथ्स कंजिक्यूटिव प्रमोशन, मतलब जो बिजनेस के लेवल्स होते हैं उनको हर 2 महीने या हर 4 महीनों में आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हो अपनी मेहनत से, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में हम ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। और बेसिक ट्रेनिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रही है जी। एवरीबडी कैन डील डायरेक्टली विद फॉरएवर, और आप डायरेक्टली फॉरएवर के साथ डील कर पा रहे हो जी। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंपनी के साथ डायरेक्टली भी बातचीत कर सकते हो, और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑयल। उसके बाद नो रिवर्जन फ्रॉम योर लेवल, आप जिस लेवल पे एक बार पहुंच जाओ उससे रिवर्जन नहीं होता। बहुत सारी कंपनियां जहाँ बड़े लोग बड़ा एक लेवल अचीव कर लेते हैं उसके बाद फिर डाउन में जाते हैं। यहाँ आप जिस लेवल पे एक बार पहुंच गए, आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ तो मैं सीनियर मैनेजर से नीचे नहीं आ सकती, अपनी मेहनत से ऊपर जितना मर्जी जाऊँ। रॉयल्टी इनकम है जी, जैसे मैंने कहा आपके नेटवर्क के थ्रू काम होता है, आप उसको भी इनकम आता है। यू कैन डू बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस कैन बी इनहेरिटेड बाय द फैमिली मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, भगवान ना करे कल को आपको कुछ हो जाए तो आपका ये बिजनेस आपकी फैमिली को ट्रांसफर होता है। आज मैं इस बिजनेस में कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है ना लाइफ क्या कहते हैं ना, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, बट आज मैं इतनी को टेंशन फ्री हूँ कि भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरा ये बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। तो इनहेरिटेड इनकम है, इसीलिए कहते हैं ये बहुत ज्यादा सिक्योर बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि जो हम मंथली अर्निंग करते हैं उसके अलावा हमें बहुत सारे
और ट्रिप्स क्वालिफाई करने का मौका मिलता है, जैसे फॉरएवर मैनेजर रिट्रीट होता है जिसमें आपको पूरे इंडिया में एक किसी लग्जरी है ना लोकेशन पे, एक लग्जरी प्रॉपर्टी पे आपको ट्रिप मिलता है जी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये कुछ पिक्स आप है ना पुरानी कुछ पिक्स देख रहे हो जी, है ना, ये हैदराबाद में, शिमला में, जोधपुर में, वहां के 5 स्टार सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी उस एरिया की जो होगी, वहां पर आपको स्टे करने का, खाने पीने का, ट्रैवलिंग का सारा कंपनी की तरफ से होता है। आप इंसेंटिव को क्वालिफाई कर सकते हो। मैं रिसेंटली है ना पिछले साल जो हमारा हुआ था चेन्नई में, वहां पर मैं, मेरी टीम, मेरे कुछ सीनियर्स, हम लोग गए थे। आने वाला जो अगली बार आएगा उसमें भी हम लोग जाने वाले हैं। तो मैं वही चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा अलग से कमा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए कंपनी घुमाई फिराई जा रही है, हमें अपनी जेब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये भी एक बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा इंसेंटिव है फॉरएवर का, जिसमें आपको फॉरेन का एक ट्रिप मिलता है जी, जो अभी 21 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है ना। और इस बार का जो ये ईगल मैनेजर रिट्रीट है वो इटली में। ठीक है, आप अपने जो लोग ज्वाइन करेंगे वो डेफिनेटली उसकी पिक्चर वगैरह देख पाएंगे, कंपनी सारी चीजें शेयर करती है। सोच के देखो, इटली ना आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो। हमारी टीम पर के बहुत सारे लीडर्स वहां जाने वाले हैं जी। उसके बाद ग्लोबल रैली, ग्लोबल रैली होता है एक इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट होता है और एक ट्रिप होता है, जिसमें 160 प्लस कंट्रीज में जो भी टॉप के लीडर्स होते हैं, जो इस ग्लोबल रैली को क्वालिफाई होते हैं, वो लोग इकट्ठे होते हैं, मिलजुल के वो 6-7 दिन इंजॉय करते हैं। बहुत सारे इवेंट होते हैं, रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, मैं आपको कुछ पिक्चर भी दिखाऊंगी। पिछले साल है ना मेरे सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से और इस सिस्टम की वजह से मुझे मौका मिला, मुझे चांस मिला कि मैंने ये ग्लोबल रैली को क्वालिफाई किया था। और पिछले साल ये ग्लोबल रैली हर साल किसी ना किसी अलग कंट्री में होती है, और पिछले साल ये हुआ था जी इंडिया में। और वहां पर 160 प्लस कंट्रीज के लोग आए हुए थे, अलग अलग लोग, है ना, जो टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनके साथ रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, इंजॉयमेंट है ना, बहुत सारी चीजें जो मैं आपके सोना पिक्स भी दूंगी। बट वही चीज है, ये था जी फॉरएवर के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अभी क्या आपको लगता है जी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने का सही डिसीजन ले रहे हो? हाँ जी, हो गया जी क्लियर ये? किस किस को लगता है कि हाँ यार ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें सुनने के बाद? या नेटवर्क मार्केटिंग यार स्कोप बहुत बढ़िया है, फॉरएवर कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, किस किस को ये हो गया कि हाँ मैम मुझे तो करना ही करना है, डेफिनेटली ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मुझे पार्ट बनना ही बनना है, डेफिनेटली बनना है जी। अभी आते हैं दूसरी चीज पे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 10-15 मिनट मैक्सिमम लूंगी। अभी आप है ना स्क्रीन पे एक चीज पढ़ सकते हो, कहते हैं इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर फ्यूचर इन एनी फील्ड, कि अगर आप किसी भी फील्ड में अपना फ्यूचर देखना चाहते हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा, ऑब्जर्व द लाइफ। ठीक है, ऑब्जर्व द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री। ठीक है, मैं आपको साथ साथ, कई लोगों को हो सकता है इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं साथ साथ ट्रांसलेट कर रही हूँ, कि अगर आप किसी भी फील्ड में अपना फ्यूचर चेक करना चाहते हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपको जस्ट एक चीज करनी है, आपको ऑब्जर्व करना है उस फील्ड में ऑलरेडी काम करने वाले लोगों में। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी उस बिजनेस का पार्ट है उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करो, क्योंकि उनका जो प्रेजेंट है वो एक रिफ्लेक्शन देगा कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, आज मुझे 4 साल हो गए इस बिजनेस में काम करते हुए, जो मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर हो सकता है। मतलब आपको एक आइडिया लेना है कि आज से 4 साल बाद मैं कहाँ पहुंची होंगी या कहाँ पहुंचा होगा, तो आप मेरी जर्नी देख सकते हो, आज मैं किस लेवल पे पहुंची हूँ, मैंने क्या अचीव किया, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार अगर ये लड़की कर सकती है, ये लड़की 4 सालों में यहाँ तक पहुंच सकती है, तो मैं भी पहुंच सकती हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी। कई लोग होते हैं कि मैं बातें तो बहुत कर दी, क्या ये सच में किसी ने कुछ किया, क्या किसी ने अचीव किया? कई हाउसवाइफ होंगी जिनके मन में चल रहा होगा मैं तो हाउसवाइफ हूँ, पता नहीं मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। उनको एक एग्जांपल चाहिए, क्या किसी हाउसवाइफ ने किया है? बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनको होगा यार क्या स्टूडेंट यहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, उनके मन में होगा क्या यार हमारे जैसे कोई लोग हैं। तो मैं आपको कुछ अभी एग्जाम्पल, कुछ प्रूफ दिखाना चाहूंगी, जो हमारी ही टीम के पार्ट है, मेरे कुछ सीनियर्स, मेरी कुछ टीम में जो मैनेजर्स हैं, उनके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, जिससे आप खुद अपना फ्यूचर देख सकते हो। फिर वही कहूंगी, आप हर पर्सन से शायद रिलेट ना कर पाओ, पर यहाँ जो मैं आपको एग्जांपल दिखाने उसमें से किसी ना किसी एग्जांपल के साथ आप जरूर रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार अगर ये लड़का और ये लड़की अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो देखना चाहते हो जी ऐसी एग्जांपल्स? बताइए, अगर देखना चाहते हो मैं फिर ही दिखाऊंगी। कौन कौन जानना चाहते हैं, कौन कौन देखना चाहते हैं प्रूफ्स कि हाँ भाई किन किन लोगों ने यहाँ कुछ अचीव किया है, और क्या उनसे हम अगर वो कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक्साइटमेंट अभी भी उतनी ही बनी हुई है आप सब में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँ, मैंने कहा था ना, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया कि पहले आप कंपनी समझिए, काम समझिए, फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊं। ठीक है जी, तो आज जैसे मैंने आपको बताया, आज से 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले है ना, अगर मैं बात करूं तो वही चीज थी, वही सोच थी, बचपन से एक ही चीज घर वालों ने बोली थी कि भाई लाइफ में है ना कुछ अचीव करना है।
और मैं उन स्टूडेंट में आती थी, जैसे मैंने आपको 3-4 कैटेगरी बताई ना। कुछ लोग होते हैं वेले, जिनको घर से यही पढ़ते रहते हैं गालियां कि भाई कुछ कर ले। कुछ लोग होते हैं जो अपने करियर की बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं दूसरी कैटेगरी में आती थी कि मुझे था कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, मुझे एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी, बट मुझे रास्ता नहीं पता था क्या करना है। वही ये चीज बताई गई थी, अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छे मार्क्स ले लो, अच्छे मार्क्स ले लिया, लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा एक ही टारगेट था जी, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और गवर्नमेंट जॉब में मुझे एक ऑफिसर रैंक लेना है। क्योंकि मुझे एक चीज बोली गई थी कि एक ऑफिसर अगर बात करें 60-70 हजार से लेके 1 लाख तक भी गवर्नमेंट जॉब में कमाता है। तो मुझे एवरेज लाइफ नहीं जीनी थी, तो मैं चाहती थी कि ऑफिसर रैंक, ठीक है जी। पर मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। तो वही बेसिक जो हर लड़की करती है, बीएससी नॉन मेडिकल में की, उसके बाद एमएससी की इन केमिस्ट्री, उसके बाद अपनी बीएड की, और फिर उस सब चीजें करने के बाद पहले सोचा पीएचडी कर लूं, बहुत सारी चीजें सोची। बट एट द एंड जो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगी वो थी बैंकिंग एस्पिरेंट। ठीक है, कि बैंकिंग में अगर मैं पीओ की है ना पोस्ट को अप्लाई करती हूँ, अगर मैं एग्जाम क्लियर करती हूँ, तो बैंक पीओ बन के मैं एक ऑफिसर रैंक पे जाके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हूँ। तो मैंने सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ट्राई की, बहुत सारे एग्जाम दिए, बट लास्ट में मैंने चूज किया बैंकिंग को, कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती हूँ। उसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी था कि मेरे खुद पापा मेरे बैंक एम्प्लॉय हैं, तो बैंक की मैं लाइफ को थोड़ा सा अपने क्लोजली देख पा रही थी कि हाँ यार है ना, कि अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि और उसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे पता नहीं था। ठीक है, बट क्या हुआ जी, लॉकडाउन के टाइम जैसे आप सबको पता है बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हुई थी। तो लॉकडाउन के टाइम मेरा भी ऐसे हुआ था कि मेरा बैंक का एक प्री एग्जाम क्लियर था, मेंस होने वाला था, बट उसकी कोई डेट ही नहीं आ रही थी। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में 1 साल सभी फ्री बैठे हैं। अभी मैं एग्जाम तो तभी क्लियर करूंगी जब कोई है ना एग्जाम आएगा। तो वहां मुझे थोड़ी सी टेंशन स्टार्ट हो गई थी कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं। और जब हम फ्री होते हैं ना, हम अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। तो मैंने भी अपनी लाइफ के बारे में जब सोचना स्टार्ट किया, मैंने जस्ट ये चेक करना स्टार्ट किया क्या बैंकिंग सेक्टर चूज करके मैंने सही किया। तो सच बताऊं, मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को जब इमेजिन कर रही थी, तो मैं ये देख पा रही थी कि हाँ अगर मेरी जॉब लग जाती है कल को, अगर कल को मैं एग्जाम क्लियर कर लेती हूँ, चलो मुझे सैलरी ठीक ठाक 60-70-80 हजार मिलने लग जाएगी, बट क्या मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी पा रही हूँ? क्योंकि बेस्ट लाइफ कभी सिर्फ पैसे से नहीं होती जी। पैसा, टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, अच्छी हेल्थ, जैसे मैंने बताया था ना, हर इंसान एक बेस्ट लाइफ जीना चाहता है। पर वो बेस्ट लाइफ मुझे नहीं दिखी कि मैं जॉब से है ना कहीं वो अचीव कर पाऊंगी। फिर उस चीज को सोचना स्टार्ट किया, बट कहते हैं ना चूज तो वो करता है जिसके पास ऑप्शन हो। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। मुझे एक ही चीज पता थी कि अगर करियर बनाना है तो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर ले, लाइफ सेट हो। बट कहते हैं ना, अगर आप किसी सोच रखते हो तो भगवान आपको एक बार लाइफ में मौका जरूर देता है। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती जरूर है, जिसमें आप वो चीजें अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बट वो हमारे हाथ में होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें या नहीं करें। और मेरे लिए ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी थी जी फॉर एवर लिविंग। तो मेरे सीनियर मिस नेहा बंसल मैम, ठीक है, आपको उनकी भी ट्रेनिंग लगाने का मौका मिलेगा। तो वो मेरे एमएससी के फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। उनके ऑलरेडी कजन, उनके ब्रदर ऑलरेडी इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। जब उन्होंने मुझे बताया, मेरे मन में भी ऐसी बहुत सारे सवाल थे। बट जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेनिंग्स मीटिंग लगा के मैंने भी समझा, मैंने भी आप ही की तरह ट्रेनिंग ना लगाई। अगस्त 2020 मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। सोच के देखो, मैं भी है ना, मेरी भी पर्सनैलिटी आप चेक कर सकते हो, मनदीप कौर नाम पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं, एक छोटे से मानसा के एक विलेज की है ना बिलोंग करती हूँ मैं, है ना। घर पे नॉर्मल वही पंजाबी लड़कियां जैसे सूट वगैरह पहनती हैं, वैसी एक देसी सी सिंपल सी लड़की थी, है ना। कुछ ज्यादा पता नहीं था, बट धीरे 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 मीटिंग्स लगा के क्लियर किया, क्लियर करके डिसीजन लिया कि हाँ भाई, जो मुझे लाइफ में चाहिए वो सिर्फ फॉरएवर से मिल सकता है। क्योंकि मुझे लाइफ में चाहिए था कि मेरे पास ना कभी पैसे की कमी हो, ना मेरे पास टाइम की कमी हो। मुझे अपनी लाइफ को टेंशन फ्री, एक सुकून वाली लाइफ जीना था। और सुकून वाली लाइफ आप तभी जी सकते हो जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपके पास टाइम है, आपकी अच्छी हेल्थ है, और आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हो, और आपका फ्यूचर आपको पता है सिक्योर है। ये 5 चीजें मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती थी, जिसके लिए मैंने एक चीज देखा कि हाँ भाई, मुझे क्या किया, फॉरएवर वो मौका है, फॉरएवर वो अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना, उस फील्ड में ऑलरेडी काम करने वाले लोगों को देख लो। तो मैंने अपने टाइम पे मेरे सीनियर्स, टीम फायर के बहुत सारे ऐसे सीनियर्स को देखा कि हाँ यार, जैसी लाइफ में जीना चाहती हूँ, ये लोग ऑलरेडी वैसी लाइफ जी रहे हैं। तो जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया। धीरे 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 चेंजेस आने स्टार्ट हुए, थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, समझ आई कि हाँ भाई कैसे क्या करना है। सोच के देखो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप मुझे देख सकते हो जी। ठीक है, आप यहाँ देख के कुछ लोग कहेंगे हाँ यार हम भी आज ऐसे ही है, बट इस बिजनेस ने आज कैसा बना दिया जी, आज लाइफ ही टोटली चेंज हो चुकी है। जैसे मैं बता रही थी कि जितना मैं ऑफिसर रैंक पे एक्सपेक्ट करती थी कि भाई हाँ इतना मुझे मंथली अर्निंग कर रही है, आज प्राउडली बोल सकती हूँ फॉरएवर के दम पे टीम पर 64 का पार्ट बन के, सीनियर के गाइडेंस को फॉलो करके, आज उससे ज्यादा मैं टैक्स पे कर रही हूँ हर मंथली, जीएसटी।
ठीक है जी। और आज जैसे मुझे ट्रैवलिंग का हर बंदे को होता है यार, घूमे फिरे एंजॉय करें, तो आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे, ये है ना नीचे आपको पिक दिख रही है, ये चेन्नई की है, ये कंपनी की तरफ से है ना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप मिलते हैं, फ्लाइट पे है ना ट्रैवल करते हैं, कोई आज के टाइम किसी चीज की टेंशन नहीं है। ये उदयपुर की पिक है, तो ये वही चीज है, लाइफ ही टोटली चेंज हो चुकी है। सोच के देखो कहाँ है ना, कंपेयर करके देखो इस चीज को कि पहले कहाँ कैसी लड़की, आज पैसे ने, आज एक करियर ने कैसे लाइफ बदल दी। और आज जैसे मैंने कहा था स्किल डेवलपमेंट है ना, मुझे हिंदी भी बोलनी तक नहीं आती थी जब इस बिजनेस में आई थी, ठीक है, बट आज फॉरएवर के दम पे आज इस वही चीज है, जैसे मैंने कहा था 1 साल में आप इतने काबिल बन जाते हो कि आप दूसरों को गाइड कर पाते हो। तो आज बहुत सारे इवेंट्स में जहाँ है ना 400 500 600 लोग भी होते हैं, उनको ऑनलाइन तो मीटिंग है चलो जूम पे कर ही रहे हैं, बट ऑफलाइन भी बड़े बड़े इवेंट्स में अपने आप को स्टेज पे रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, उनको गाइडेंस दे पा रही हूँ। तो ये सारी क्वालिटीज कब क्यों आई, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को चूज किया, मैंने अपनी सीनियर्स की गाइडेंस को फॉलो किया, तब ये पॉसिबल हुआ। ठीक है जी। तो आज जैसे मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ये मेरे सीनियर्स हैं जी, है ना, मिस नेहा बंसल मैम जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को शेयर किया, युगांशु सिंगला सर, रमनदीप सर, नेवी बंसल सर, है ना, जिन्होंने मुझे समझाया था उस टाइम बिजनेस के बारे में। ठीक है। तो आप देख सकते हो जी लाइफ टोटली बदल चुकी है। आज मैं बोल सकती हूँ कि एक आइडियली लाइफ मुझे जैसी चाहिए थी, मैं 4 साल में है ना बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उसमें से अचीव कर चुकी हूँ। ये पावर है जी इस बिजनेस की। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले साल मुझे है ना अप्रैल में ग्लोबल रैली, एक हमारा जो इवेंट होता है इंटरनेशनल लेवल का, उसको क्वालिफाई करके मुझे मौका मिला। सोच के देखो जी, यहाँ पूरे फॉरेन कंट्री 160+ कंट्रीज के लोग आए हुए थे, आप चेक कर सकते हो जी। ठीक है। हमारी कुछ पिक्चर्स, ये आज के टाइम पूरे वर्ल्ड में है ना, जो एक लड़की है जो पूरे नंबर 1 पे आप फॉरएवर के वर्ल्ड में, ठीक है, और ये जापान से बिलोंग करते हैं, उनके साथ है ना मेरी पिक है जी, आप देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ, आप चेक कर सकते हो, अफ्रीका से, जापान से, है ना। सोच के देखो जी, है ना, इन लोगों के साथ आज अच्छा बॉन्ड है, अच्छे है ना फ्रेंड्स बन चुके हैं। देखो अलग अलग कंट्री, मैं जैसे आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि हाँ भाई फॉरएवर में बहुत पावर है। ये हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट है मिस्टर एडनो हेयर, उनके साथ पर्सनली बातचीत करने का मौका मिला, उनके साथ टाइम स्पेंड करके है ना और ज्यादा फॉरएवर को समझने का मौका मिला जी, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने कार प्लान लेवल 2 क्वालिफाई किया, जो इंसेंटिव्स होते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव मैं ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ जी। ये दिखाने का मोटिव इतना है कि भाई जो चीजें आज 4 साल में मैं अचीव कर चुकी हूँ, आप भी कर सकते हो, आप भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। उसके बाद मेरे सीनियर मिस नेहा बंसल मैम, जब वो इस बिजनेस में आए थे वो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे थे, बट पीएचडी करते करते उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा जी, स्टार्टिंग की पार्ट टाइम में, बट धीरे 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 उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं जो फॉरएवर में अचीव कर सकती हूँ वो शायद मेरा पीएचडी से अचीव ना हो। इनको पहले होता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, धना पीएचडी करके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, बट इन्होंने फिर लाइफ को प्रैक्टिकली जब समझा तो इन्होंने थोड़े टाइम बाद ये डिसीजन लिया कि मुझे अपना है ना लाइफ बनानी है, मुझे फॉरएवर करनी है फुल टाइम। तो फॉरएवर में आज देखो जी इनकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है ना। इनकी पिक देख सकते हो, 20,000 लोगों के सामने इनको रिकॉग्नाइज किया इन्होंने कार प्लान जब क्वालिफाई किया था। ये कंपनी के है ना प्रेसिडेंट है मिस्टर एडोनोयर, ये जो मैं एरो में साथ में दिखा रही हूँ, ये मिस्टर है ना हमारे कंपनी के ऑनर आज के टाइम बोल सकते हैं, हमारे मिस्टर रेक्स मॉन सर के बेटे मिस्टर ग्रेग मॉन सर, जो आज कंपनी के सीईओ हैं। और ये लेफ्ट साइड में जो पर्सन है, ये हमारे इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरी सिंगला सर। ठीक है जी। उसके बाद बात करें, मैम भी आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सके हैं, घूमने फिरने का शौक है, आज है ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, है ना। इनमें भी मैं, मेरे खुद के फ्रेंड है, जैसे मैंने बताया कि हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि हाँ कॉलेज टाइम में कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए टेंशन हो जाती थी, है ना, इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती थी यार कैसे प्रेजेंटेशन दूं, बट आज इतने काबिल लीडर बन चुके हैं, आप इनकी ट्रेनिंग लगवाओगे आप खुद कहोगे यार क्या बात है, मैम कितना अच्छे से गाइड करते हैं। ये सारी लाइफ क्यों चेंज हुई, ठीक है जी, सिर्फ फॉरएवर की वजह से। और शी इज द वन जिन्होंने अभी रिसेंटली इस साल की ग्लोबल रैली को क्वालिफाई किया है, जिसकी वजह से अगले अप्रैल को, अगले साल अप्रैल में ये पेरिस जा रहे हैं कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप, और उसमें अकेले नहीं जा रहे, अपने साथ किसी भी एक पर्सन को ये साथ में लेके जा सकते हैं, 1+1 फ्री ट्रिप। ठीक है। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है जी, पेरिस में आपने जाना हो, ठीक है, और वहां की सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी में स्टे करना हो, क्या कर पाओगे जी, बट फॉरएवर के दम पे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। उसके बाद नेहा मैम के भी जो सीनियर है मिस्टर नेवी बंसल सर, जो बीटेक है ना जिनकी कंप्लीट हो चुकी थी, बीटेक के बाद ऑलरेडी जॉब करने लगे थे, बट इनको बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि भाई जिस जॉब को लेने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, बट वहां मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने अभी बताया था कि जॉब में क्या प्रॉब्लम होती है, ये सर भी है ना वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि नहीं यार मुझे बिजनेस ही करना पड़ेगा। इन्होंने फॉरएवर को चूज किया, और आज आप इनकी पर्सनैलिटी चेक कर सकते हो, अपनी फैमिली को गाड़ी गिफ्ट कर चुके हैं जी, क्रेटा, और इनको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है। ऑलरेडी ये है ना 2-3 कंट्री घूम चुके हैं, और सिर्फ खुद नहीं घूमे, अपने पेरेंट्स को भी ये ट्रैवल करवाते हैं ना, हर महीने इनका टारगेट होता है कि अपने फैमिली को कहीं ना कहीं घूमने फिरने लेके जाएं। आज एक लग्जरी ऑफिस अपने घर पे
बनाया, बढ़िया मजे से है ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो जी कैसे इन लोगों की लाइफ बदली। तो जैसे ये हम सब की लाइफ बदली, आपकी भी बदल सकती है। नेवी सर के भी सीनियर है मिस्टर युगांशु सिंगला सर, सिरसा हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बीकॉम कंप्लीट थी जी, बीकॉम के बाद सोच रहे थे पहले एमबीए करूंगा, एमबीए करके कुछ साल जॉब करूंगा, जॉब के बाद बिजनेस करूंगा। बट कहीं ना कहीं इनको भी समझ आया कि यार इतने साल के बाद भी पता नहीं कुछ बिजनेस हो पाएगा कि नहीं। बट जब फॉरएवर इनकी लाइफ में आई, इन्होंने भी डिसीजन लिया, आज ये भी अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। ये भी क्रेटा गाड़ी आज अपने दम पे ड्राइव कर रहे हैं 25-26 साल की एज में। और आप इनकी भी पर्सनैलिटी चेक कर सकते हो, अलग अलग जगह ट्रैवल करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। मैं कहते हैं ना, एक अच्छा लाइफस्टाइल सभी चाहते हैं आज के टाइम, हर यंगस्टर यही चाहता है भाई, टेंशन फ्री बढ़िया लाइफ, इंजॉयमेंट वाली हो, किसी चीज की टेंशन हो। तो आपको पिक से ही वो चीज फील हो पा रही होगी, वो वाइब फील हो रही होगी यार कितनी बेस्ट लाइफ थी। और ज्यादा अच्छे से देखना चाहते हो, इनकी इंस्टाग्राम आईडी सब पे जाके आप देख सकते हो। उसके बाद है ना, इनके भी सीनियर है मिस्टर रमनदीप सिंह औजला सर, जो मोहाली चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 18 साल का एक स्टूडेंट है ना, जिन्होंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अभी जस्ट है ना एडमिशन ही लिया है। उनकी लाइफ में फॉरएवर का कंसेप्ट आता है, जिससे पहले उनको नहीं पता था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। अभी है ना कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कौन सोचता है अपने करियर के बारे में। बट इनके कजन ब्रदर ने जब फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी इनके साथ शेयर की, तो जब इन्होंने ये सारी चीजों को समझा, तो ये बहुत प्रैक्टिकल हो गए कि हाँ यार, मुझे अभी स्टडी के साथ साथ कुछ काम कर लेना चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ को टेंशन फ्री कर पाऊँ। और जिस एज में लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि करियर का क्या बनना है, उस एज में ये 22 लाख की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है जी, जिस एज में लोग घर वालों से लड़ रहे होते हैं, पापा आज थोड़ा फ्रेंड्स के साथ जाना है, गाड़ी की चाबी दे दो, 500 रुपए दे दो पेट्रोल के लिए, उस एज में मतलब 25-26 साल की एज में सर 50 लाख की फॉर्च्यूनर ड्राइव कर रहे हैं। तो जिस एज में लोगों को टेंशन स्टार्ट होती है करियर बनेगा कैसे, उस एज में सर टेंशन फ्री हो चुके हैं करियर। ये है जी पावर ऑफ फॉरएवर। ठीक है जी, तो आज ये भी बहुत सारी कंट्रीज ये ट्रैवल कर चुके हैं। आपको इनको अलग अलग कंट्रीज की है ना पिक देख सकते हो, दुबई की पिक्स है ना, अभी ये रिसेंटली है ना पताया जाके आए हैं, वहां की पिक्स है ना, अलग अलग कंट्रीज में आप देख सकते हो जी। आज सर ट्रैवल कर पा रहे हैं। उसके बाद गुरिंदर सिंह बाजवा सर, ये इनके भी सीनियर है। ठीक है, तो ये आज से 10 साल पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको सारी मैं अलग अलग तरीके की एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो 10 साल पहले सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जी, सना 1 साल के अंदर ही अपना वरना गाड़ी ड्राइव ली है ना। उसके बाद 10 सालों में जी सबसे पहले इन्होंने है ना मर्सिडीज गाड़ी ली। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही इन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी अपने दम पे ली है। तो 10 साल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद चुके हैं। ठीक है, और आज इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और पता ही नहीं ये कितनी कंट्रियां घूम चुकी है। ठीक है, कनाडा में 2-3 बार जा चुके हैं, सिर्फ ट्रैवल करने के लिए है ना, घूमने फिरने के लिए, काम करने के लिए नहीं। और उसके अलावा ये आपको जो पिक दिख रही है, ये साउथ अफ्रीका की है। और आज ये एक बिजनेस कोच है, अपने साथ हजारों ही लोगों की लाइफ को ये चेंज कर चुके हैं, उनको गाइड कर चुके हैं। तो आप खुद देखिए जी, 10 साल बाद आपकी लाइफ ऐसी हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद आप करोगे, लड़के दिखा रहे हो, लड़कियां लड़कियां कुछ और भी दिखाओ। तो ये मैं अपनी टीम की कुछ आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। तो ये काजल मैम है, पठानकोट से बेसिकली बिलोंग करते हैं। इन्होंने मेरे साथ ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, बट आज अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आज सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर चुके हैं। और इनकी टीम में भी बहुत सारे लोग मैनेजर, आज मंथली इतनी अर्निंग कर रहे हैं कि आज एक टेंशन फ्री लाइफ ये जी पा रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद संजना मैम, ये महाराष्ट्र नासिक से बिलोंग करते हैं। ये बीटेक के स्टूडेंट थे जब इस बिजनेस का पार्ट बने, और आज इनको सिर्फ 2 साल हुए हैं इस बिजनेस में है ना, 2-2.5 साल के अंदर ये पूरी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, मिलियनर बन चुके हैं। मिलियनर होता है जिसकी 1 साल की इनकम होती है जी 10 लाख से ऊपर। ठीक है जी, और सिर्फ मिलियनर ही नहीं बने, अपनी फैमिली को गाड़ी गिफ्ट कर चुके हैं, किया सेल्टोस। ठीक है जी, जाके चेक कर लेना किया सेल्टोस कितने की आती है जी। आप गाड़ी का नंबर भी चेक कर सकते हो, 6364। और 64 का मीनिंग है जी, क्योंकि हम टीम फॉर 64 का पार्ट है, इसलिए हम जो भी गाड़ी लेते हैं उसका नाम नंबर हम 64 रखते हैं जी। तो सोच के देखो है ना, एक 25-26 साल की लड़की अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट कर दी है जी। खुद सोच के देखो कैसी फीलिंग होगी। ठीक है, तो हम लोग भी है ना वहां पर गए थे स्पेशल नासिक, आप हमारी पिक भी देख सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई जी फॉरएवर की वजह से। उसके बाद पुष्पा जी फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान, तो ये भी स्टूडेंट थे है ना, एक एवरेज, वही एक छोटे से विलेज की एक एवरेज लाइफ को सोचने वाली एक लड़की, जिसने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ड्रीम्स भी नहीं रखे थे। बट जब उनको फॉरएवर मिली तो उन्होंने अपने ड्रीम्स को है ना फाइंड आउट किया कि नहीं यार, मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी सकती हूँ, मैं क्यों अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही हूँ एवरेज लाइफ में। तो इनके बहुत बड़े ड्रीम्स बने, बिजनेस को स्टार्ट किया, आज ये भी मिलियनर बन चुके हैं। और इनका सबसे पहला ड्रीम था है ना, कि जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने देखा कि जब बहुत सारी एग्जांपल देखी, तो इन्होंने देखा बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट कर। तो इनका एक ही सबसे पहला जो मेन रीजन था कि मैम मुझे अपने घर वालों को गाड़ी गिफ्ट करनी है, क्योंकि मेरे पापा के पास गाड़ी नहीं है, मैं भी चाहती हूँ मेरे पापा गाड़ी है ना ड्राइव करें, गाड़ी में कहीं इधर उधर जाएं। तो इन्होंने है ना
इस साल की स्टार्टिंग में 1 जनवरी को इन्होंने है ना अपने पापा को 15 लाख की टाटा नेक्सॉन गाड़ी गिफ्ट करी। तो आज इनके पापा प्राउडली अपनी बेटी की गिफ्ट को ये करी हुई गाड़ी में घूमते हैं। तो सोच के देखो जी कैसी फीलिंग होगी। उसके बाद रितु जी, इनकी बात करें, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये भी है ना स्टूडेंट थे, स्टडी के साथ साथ प्रेपरेशन भी कर रहे थे, करियर को लेके बहुत सीरियस थे, बट पता नहीं था क्या करना है। बहुत चीजें ट्राई कर रहे थे बट समझ नहीं आ रहा था कि उतनी लाइफ बेस्ट बना नहीं पाए। बट फॉरएवर का पार्ट बने, आज ये सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, खुद भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छी अर्निंग करा चुके हैं। उसके बाद जसप्रीत मैम की बात करें, ये भी पंजाब से बिलोंग करते हैं। ये भी ग्रेजुएशन कर रहे थे, है ना, अपने करियर को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं थे कि हाँ इंजॉयमेंट बाद में सोचेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है क्या नहीं, सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, कुछ सीरियस नहीं थे करियर को लेके। बट जब ये ट्रेनिंग मीटिंग लगाई, ये भी सीरियस हुए कि नहीं यार मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। ठीक है, ये उन पहली कैटेगरी में जो मैंने आपको बताया था ना कि हाँ भाई किसी चीज की टेंशन या कुछ ज्यादा सोचा नहीं, उस कैटेगरी में आते थे। पर आज ये भी सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, अपने साथ साथ बहुत लोगों को और भी गाइड कर चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद पूजा जी की बात करें, ये सिरसा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बीकॉम स्टूडेंट है ना थे, उसके साथ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे थे। आज ये भी मिलियनर बन चुकी है। मतलब मिलियनर का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1 साल में 10 लाख के ऊपर जो कमा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद वर्षा जी, ये महाराष्ट्र से है, हाउस वाइफ थे। ठीक है, बहुत सारी यहाँ हाउस वाइफ भी होंगी। तो मैम है ना ऑलरेडी हाउस वाइफ थे, घर के काम चल रहे थे, है ना। इनके हस्बैंड बोल रहे थे कि स्टडी करना चाहती है तो कर ले, बट वही चीजें स्टडी करके भी क्या कर लेते, इनको भी नहीं पता था कि हाँ भाई लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फॉरएवर को ज्वाइन किया, आज है ना एक हाउस वाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ बना चुकी है, सीनियर मैनेजर, मिलियनर क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अपने साथ साथ बहुत लोगों को गाइड करके आज एक अच्छे लेवल पे पहुंचा चुके हैं। उसके बाद रवीना जी हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे। ठीक है, और जब तक इनकी डिग्री कंप्लीट हुई, इन्होंने स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया जी। और जब इनकी स्टडी कंप्लीट हुई, जब ये डिग्री लेके आए, ठीक है, बाकी लोग जब डिग्री लेके आए होंगे इनके साथ, वो सोच रहे होंगे करियर में क्या करें। और ये यहाँ मिलीनर बन चुके थे, अपनी लाइफ में करियर वाइज टेंशन फ्री हो चुके थे। उसके बाद सुनीता जी सिरसा से बिलोंग करते हैं, ये भी हाउस वाइफ थे इस बिजनेस में आने से पहले, बट आज मिलीनर बन चुके हैं, अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं जिनका मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी, टाइम बहुत हो जाएगा, बट मैं आपको सारे लोग दिखाना जरूर चाहूंगी। इसमें हाउस वाइफ, स्टूडेंट, हर कैटेगरी के लोग हैं, है ना। सबसे पहले आपको है ना मैम दिख रहे हैं, इनकी बात करें, सोनम बंसल जी है ना, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे थे। ये 3 इनकी शॉप थी, फैंसी ड्रेस वगैरह बहुत सारी ऐसी, है ना, ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिनसे अपनी शॉप से महीने का 1 लाख ये ऑलरेडी कमा रहे थे। बट इनको प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सारी उम्र मेरी यहाँ शॉप पे काम करते ही निकल जाएगी, ये संभालती ही निकल जाएगी। बट इन्होंने इस बिजनेस को चूज किया टाइम फ्रीडम के लिए, आज ये भी यहाँ मैनेजर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, है ना। बात करें लड़कों की, है ना, युवरेश सर हिमाचल से हैं, अर्शदीप सर इनकी बात करें, है ना, ये पंजाब से मोहाली से बिलोंग करते हैं, प्रदीप सर ये बरनाला से बिलोंग करते हैं, रिसेंटली अभी इनका मैनेजर क्वालिफाई हुआ। तो है ना, किसी भी एज ग्रुप में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, हर तरह के लोग आपको यहाँ सक्सेसफुल है ना। यूपी से हो गया, जयपुर से हो गया, महाराष्ट्र से हो गया, आप हर तरह की एग्जांपल यहाँ देख सकते हो जी। हर पर्सन यहाँ पर सक्सेसफुल है। ठीक है जी। तो दिखाने को बहुत है, सिमरन जी पटियाला से, है ना, निशा जी वेस्ट बंगाल से है ना, तो हरप्रीत जी जलंधर से बिलोंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैनेजर आप है ना देखोगे, सोच के देखो, है ना। शिल्पा जी, इनका छोटा सा बच्चा, अपने बच्चे को संभालते संभालते साथ साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ सक्सेसफुल है। और सोच के देखो, अगर ये सबको सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। मैंने जैसे बताया था, हमें कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट चेन्नई में ट्रिप पर क्वालिफाई करके हम गए थे, वहां बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी में, है ना, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट कंपनी की तरफ से दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉयमेंट, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योर लाइफ। कि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, है ना, आपको लेफ्ट साइड एक पर्सन दिख रहे होंगे, है ना, अनफॉर्चुनेटली आज इस दुनिया में नहीं है, इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। बट इन्होंने बिजनेस को इतना बिल्ड किया था कि इनके बाद इनका सारा बिजनेस इनके बड़े ब्रदर, जो आपको ये हैंडीकैप पर्सन दिख रहे हैं, इनको मिल गया था। ठीक है जी। और आज सोच के देखो, चाहे आज ये इस दुनिया में नहीं है, बट इनके बिल्ड किए बिजनेस की वजह से आज भी इनकी फैमिली को अच्छी खासी इनकम जा रही है। ठीक है जी। तो आप किसी भी फील्ड से कंपेयर कर लो, आपको मैं एक ही चीज बोलूंगी, फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। अगर जिसको कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी, जिसको समझ आना होगा वो समझ आ गया। बट कहते हैं ना, यू कैन चेंज योर लाइफ व्हेन यू चेंज योर थिंकिंग। क्या आप अपनी लाइफ को तभी चेंज कर सकते हो जब आप अपनी थिंकिंग चेंज करोगे। अगर आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, अगर आप कुछ करने की इच्छा रखते हो, तभी आप लाइफ को चेंज कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग ये सारी देख के भी करेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं, फिर आपकी लाइफ को कोई नहीं बदल सकता। पर अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो सब कुछ पॉसिबल है जी। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, मैम क्या ये मेरे लिए वर्क करेगी, कंपनी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, बहुत लोग करगे, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप अपने आप से ये 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। Will you take it seriously and put in the time and efforts that any venture requires?
क्या आप सीरियसली इस काम को करना चाहते हो? क्या आप अपना टाइम, एनर्जी, जो भी रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्या आप देने के लिए रेडी हो? क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो? अगर यस, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आर यू सेल्फ मोटिवेटेड एंड विलिंग टू वर्क क्लोजली विद एंड लर्न फ्रॉम अदर? क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हो? आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, और क्या आप विलिंग हो कि आप दूसरों के साथ मिलजुल के अपने सीनियर्स की गाइडेंस को फॉलो करके, सीख के, समझ के, जैसा वो बोले, क्या आप वैसा करने को रेडी हो? अगर रेडी हो, अगर आप यस कह रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए फॉरएवर वर्क करेगी। और अगर विल यू एम्बेरस चेंज एंड टेल एवरीवन व्हाट यू आर डूइंग? अगर आप जो रिक्वायरमेंट है अपनी, है ना, जो आपकी बातचीत लगा लो, जो आपकी आदतें लगा लो, जो आपको बिजनेस के लिए कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, क्या आप वो चेंज करने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो, है ना, अगर आप प्राउडली फॉरएवर को रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली फॉरएवर आपके लिए वर्क करेगी। और आर यू विलिंग टू थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड सेट? क्या आप अपनी सोच को बड़ा करने के लिए रेडी हो? क्या आप बड़ी ड्रीम्स देखने के लिए रेडी हो? और क्या आप गोल्स सेट कर चुके हो कि हाँ भाई, मुझे लाइफ में ये चीजें अचीव करनी है? अगर ये चारों चीजें आप कह रहे हो यस ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप फॉरएवर में सक्सेसफुल हो सकते हो जी। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आपको क्लियर होगी होगी। और स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि भाई, जो पर्सन इस ट्रेनिंग को ध्यान से लगाएगा, वो डेफिनेटली एंड में कहेगा व्हाई नॉट फॉरएवर। अभी कौन कौन कह रहा है फिर व्हाई नॉट फॉरएवर? अगर फॉरएवर इतना कुछ दे रही है, अगर फॉरएवर हमारी लाइफ को ऐसे बदल सकती है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? कौन कौन रेडी है जी? हाँ जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा, डेफिनेटली फॉरएवर को करना चाहिए। तो मेरा ये आज का ये काम था जी, आपको गाइड करना। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं मैम व्हाई नॉट फॉरएवर। तो अगर आपको कोई बोल रहे हैं ना भाई व्हाई फॉरएवर, आपने यही बोलना है व्हाई नॉट फॉरएवर। क्या चाहिए और लाइफ में, है ना, जो चीजें कहते हैं ना, एक बेस्ट लाइफ जो हम इमेजिन कर सकते हैं, वो फॉरएवर में पॉसिबल है जी। तो मेक श्योर अच्छे से ट्रेनिंग लगाइए, आज आपको वाई क्लियर होगी। ठीक है, अभी हाउ को समझो, अच्छे से नॉलेज लो, हर चीज जैसे जैसे आपके सीनियर्स गाइड करते हैं उनको फॉलो करो, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो लोग ग्रुप्स में ऐड है, रिव्यू जरूर देना कैसी लगी ट्रेनिंग। और जो लोग ग्रुप्स में अभी ऐड नहीं है, अपने सीनियर को रिव्यू जरूर देना कैसा रहा आज का सेशन और कैसी लगी आपको आज की ट्रेनिंग। ठीक है जी।